चलो अब तो जूम वाली आंटी ने भी बोल दिया रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, तो अब तो हमें स्टार्ट करना ही पड़ेगा, अब तो हम रुक नहीं सकते, है ना। आवाज अब इनकी आ गई होगी, अब सब खुश हो गए होंगे, वाह। अब किसी और की भी आवाज आ रही है यहाँ पे, ठीक है। खासकर लड़के जो है यहाँ पे खुश हो गए होंगे। तो स्टार्ट करते वक्त लेट मी बिगिन विथ कि मैं कौन हूं या मैंने क्या किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत औसत मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, राइट। एक औसत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। औसत मिडिल क्लास फैमिली का मतलब ये होता है कि आपके लिए जो गाड़ियां होती है ना, कार होती है, वो गाड़ियों का मतलब होता है मारुति सुजुकी। ठीक है। हॉलीडेज का मतलब होता है नानी का घर और दादी का घर। ठीक है। और हमारे जो हॉलीडेज होते हैं या जो घूमना फिरना होता है या जो चीजें होती है, वो हमारे घर के आसपास हमारे दोस्तों के साथ स्कूटियों में निकल जाते हैं और बाइकों में निकल जाते हैं, उसके आगे कुछ नहीं होता, राइट। तो ना सपने बड़े होते हैं, ना उड़ान बड़ी होती है, ना काम बड़े होते हैं, ऐसा कुछ खास होता नहीं है, राइट। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की ना नॉर्मल बस यही सोचते हैं। मतलब एक ही चीज बचपन से सिखाई जाती है और एक ही चीज बचपन से सोचते हैं, भैया जिंदगी ऐसी चलती है, वो पड़ोस के शर्मा जी का बच्चा भी ऐसे ही पढ़ रहा है तो हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे, वो भी वही नौकरी कर रहा है तो हम भी वही नौकरी करेंगे। फर्क ये होता है उसको नौकरी मिल जाती है और हम जैसों को नहीं मिलती। वो बेचारा पढ़ लेता है, उसको नौकरी मिल जाती है, और ऊपर वाले ने बहुत अच्छा किया, आज उसको नौकरी मिल गई, मेरे को नहीं मिली, और मेरे को नहीं मिली इसलिए मैं महीने का 5 लाख रुपए कमाता हूँ और उसको मिल गई इसलिए वो महीने का 50,000 कमाता है। तो बस यही फर्क है, और डिफरेंस भी यही आता है, राइट। पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं लोग, बिल्कुल पढ़ाई में बहुत अच्छे लोग होते हैं जनरली, जो पढ़ बढ़ के सोचते हैं यार हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे आगे जाके। बट लिटरली बताऊं, मैं एक चीज लाइफ में बहुत जल्दी समझ गया था कि यार अगर कुछ करना है ना जिंदगी में तो सिर्फ इस चीज को करना नहीं आता। मतलब जैसे लोग जॉब में करते हैं, जैसे लोग नॉर्मल लाइफस्टाइल अपनी चल रही होती है लोगों की, भाई सुबह 8 बजे उठे, ठीक है, 9 बजे नाश्ता वाश्ता करके निकले, कोई ऑटो पढ़ रहा, कोई ऑटो पकड़ रहा है, ठीक है, तो कोई मेट्रो पकड़ रहा है, तो कोई कैब पकड़ रहा है, ऑटो मेट्रो कैब पकड़ के कोई शेयरिंग में जा रहा है और पहुंच रहे हैं अपने अपने ऑफिस, राइट। सब अपने अपने ऑफिस पहुंच रहे हैं, अपने अपने ऑफिस पहुंच के फिर शाम को वहां से निकल रहे हैं, फिर वही सेम रेगुलर चीजें, फिर वही सेम लाइफस्टाइल, फिर वही सेम चीजें, और वही करते करते लोगों की जिंदगी कट जाती है। और ये सच है, ऐसे ही चल रहा है मार्केट में, वही करते करते चीजें लोगों की जिंदगी निकल जाती है, और सच में ऐसी चीजें चल रही है लिटरली, कुछ उसमें वो नहीं है, राइट। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, आई से टू एवरी वन ऑफ यू, मैं आप सभी को ये चीज बोलना चाहूंगा, आज मेरा यहाँ होने का रीजन ये है कि इस बिजनेस में जो मैं अचीव कर पाया हूँ, इस बिजनेस में जो मैं काम कर पाया हूँ या मैं कैसे किया हूँ, मैं आज आपको वो सिखाने आया हूँ। मेरा आज आने का यहाँ पे पर्पस आपको वो सिखाना है, इस काम को कैसे करना है, क्या करना होगा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। मैं लिटरली बता रहा हूँ, कोई भी बता सकता था, कोई भी, लिटरली कोई भी। बट अगर मैं आज यहाँ पे लाइव आया हूं ना, तो मैं उससे एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मैं उससे एक बड़ी प्रॉब्लम आज आपकी सॉल्व करने वाला हूं। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल चैट सेक्शन में आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, कंफर्म, सो दैट मैं अच्छे से स्टार्ट कर पाऊं। आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, एक बार चैट सेक्शन पे बता दो, सो दैट मैं प्रॉपर बेसिस पे स्टार्ट कर पाऊं। वॉइस कैमरा एवरीथिंग सब कुछ प्रॉपर शो हो रहा है, सो दैट, चलो दैट्स ग्रेट, अमेजिंग 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 अमेजिंग। सो टू स्टार्ट, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्जैक्टली हमें करना क्या है, एग्जैक्टली मेरा यहाँ आने का रीजन क्या है, मैंने क्या किया है। तो उसके लिए, हाँ अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा था, दैट्स द रीजन, आवाज नहीं आ रही थी। सो उसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा काम, एक छोटा सा चैलेंज, एक छोटी सी चीज है, एक छोटी सी चीज है जो यहाँ 380 के 380 लोगों को अभी के अभी करना है, और तब जाके ये बिजनेस मैं आपको आगे बताना स्टार्ट कर पाऊंगा। क्योंकि मेरा आपसे एक सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मेरा आपसे एक सवाल है, अभी चैट सेक्शन को कर रहा हूं मैं क्लोज, राइट, क्योंकि मेरा जो आपसे सवाल है वो मैं कहीं और पूछने वाला हूं, मेरा जो आपसे सवाल है वो मैं कहीं और पूछने वाला हूं। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। आप सभी से ध्यान से सुनना, आप सभी से मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन लाइव आपको यहां नहीं मिलेगा। वो क्वेश्चन सुनने के लिए, समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट। बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूरी जिंदगी को ना उलट पलट कर सकता है। आपका जो थिंकिंग स्ट्रेटजी है, जिस तरीके से जिंदगी को आज तक सोचते आए हो ना, वो बदल जाएगा। एक क्वेश्चन, जल्दी से आपको ये बोलूंगा तुरंत,
अपने अपने फोन में दिन रात सुबह शाम उठते जागते सोते जो हम करते रहते हैं, चलाते रहते हैं, ठीक है, चैटिंग करते रहते हैं, डीएम करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, रीले देखते रहते हैं। तो ये रीले कहाँ दिखती है भैया? ये रीले व्हाट्सएप में दिखती है? नहीं, ये रीले कहाँ दिखती है? रीले दिखती है इंस्टाग्राम में। मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव, जल्दी से अपने अपने फोन में लाइव आप देख सकते हो। मैं खुद आपके सामने अपना फोन रख रहा हूँ लाइव। आप अपने अपने फोन में जल्दी से अपना इंस्टाग्राम ओपन करना स्टार्ट कर दो। मैंने भी कर लिया है लाइव। अपने अपने फोन में तुरंत के तुरंत अभी अभी अपना इंस्टाग्राम ओपन करना स्टार्ट कर दो। मीटिंग के साथ साथ, मीटिंग के साथ साथ अपना इंस्टाग्राम ओपन करना स्टार्ट कर दो अभी के अभी में। बिकॉज लाइव में कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा। लाइव में कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं और आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो आपने अभी तक ना सुना होगा, ना देखा होगा, ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। वन टाइम एक्सपीरियंस होगा, वन टाइम। और ऐसा नहीं है मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं, आप देख सकते हो मैंने अपने फोन में अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया है लाइव आपके साथ साथ। जल्दी से अपने अपने फोन में मीटिंग के साथ साथ, अरे इसमें क्या सोच रहे हो, इंस्टाग्राम ओपन करने के पैसे लगते हैं? बताओ कोई है जिसने पैसे लग रहे हैं? इंस्टाग्राम वाला मार्क जुकरबर्ग आके बोल रहा भैया पैसे दे दो पहले फिर ओपन करने दूंगा? नहीं ना। तो तुरंत मीटिंग के साथ साथ अभी के अभी में अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लो। दिस इज द लास्ट चांस टू डू दैट। जल्दी से तुरंत कर लो। बिकॉज मैं आपको लाइव सारी चीजें स्क्रीन शेयर करके दिखाने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं ये सारी चीजें आपके फोन में भी ओपन रहे। मैं चाहता हूं आपके फोन में भी ये सारी चीजें रहे। राइट, डन। सो आई होप सभी ने अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया होगा अपने अपने फोन में। और आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पे लाइव एक प्रोफाइल खुली हुई है जिस प्रोफाइल का नाम है IISHAANSAHU। आपको कुछ नहीं कर रहा, अपना इंस्टाग्राम ओपन करके ये प्रोफाइल ओपन कर लो, क्योंकि इस प्रोफाइल में कुछ ऐसा है जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कुछ ऐसा है जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। IISHAANSAHU। भैया इंस्टाग्राम खोलने का और टाइप करने का पैसा नहीं लगता, यूजर नेम टाइप करने का पैसा नहीं लगता, जितना मैं जानता हूं। जल्दी से IISHAANSHU आई ईशान साहू जल्दी से टाइप कर लो, आपको दिख जाएगा 23,000 लोग, 23,000 पीपल। 23,000 लोग मुझे इंस्टाग्राम पे रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, 23,000 लोग मुझे इंस्टाग्राम पे रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं। जल्दी से ओपन कर लो और लाइव ये हाइलाइट्स में आगे जाके आपको एक हाईलाइट दिखेगी अर्निंग्स की। ये हाईलाइट पे आगे जाके आपको एक हाईलाइट दिखेगी अर्निंग्स की। अब मैं आपको एग्जैक्ट, अगर मैं आपको आज की इनकम बताऊं ना, तो आप मुझे बोलोगे सर आज पैसा कमा रहे हो ना, कब से कमा रहे हो, हम कैसे ट्रस्ट कर लें? आप कब से पैसा कमा रहे हो, हम कैसे ट्रस्ट कर ले? तो मैं आपको आज की नहीं, आज से 1 साल पहले की भी इनकम दिखाने को रेडी हूं। मैं लास्ट 2 साल 2.5 साल से कंसिस्टेंटली एक अच्छी इनकम अर्न कर रहा हूं इस बिजनेस से। और ये आप देख सकते हो लाइव प्रूफ, ये मेरी अर्निंग का लाइव प्रूफ है जो मैंने 23,000 लोगों के सामने रख रखा है। राइट, 23,000 पीपल के सामने, 23,000 लोगों के सामने रखा हुआ है। एंड आप देख सकते हो 2,84,326 रुपीज की मेरी अर्निंग है, जिसमें गवर्नमेंट को हर महीने में टैक्स पे कर रहा हूं। गवर्नमेंट को टैक्स, किसी गलत चीज के लिए गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं? नहीं। अगर कोई लीगल काम कर रहे हो, अगर कोई जेन्युइन काम कर रहे हो, कोई जेन्युइन बिजनेस कर रहे हो, कोई जेन्युइन जॉब कर रहे हो, कोई जेन्युइन सैलरी कमा रहे हो, कोई जेन्युइन इनकम कमा रहे हो, तब गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। देख सकते हो 14,216 रुपए का टैक्स पे किया है यहाँ पे, टैक्स विदहेल्ड में। और नेट बोनस पेमेंट 2,70,110 रुपए, 2,70,110 रुपए का नेट बोनस पेमेंट आया है। ये लास्ट अप्रैल 2021 की इनकम है, ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊं कि आज से 1 साल पहले भी मैं पैसा कमा रहा था और आज भी कमा रहा हूं। तो ये एग्जैक्ट 1 साल पहले की इनकम है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज फॉर मे मंथ 2021, मतलब मई 2021 की अप्रोक्सीमेट 1 साल पहले की इनकम है। और ये इनकम है 4,04,902 रुपए की, 4,04,902 रुपए की, जिसमें 20,200 रुपए से भी ज्यादा का टैक्स पे किया गया। आप देख सकते हो लाइव 20,200 रुपए से भी ज्यादा का टैक्स पे किया गया है। लाइव सबको दिख रहा है, अपने अपने फोन में ओपन कर सकते हो, आप अपने अपने फोन में ओपन करके देख लो। ऐसा नहीं है मेरे लैपटॉप में दिख रहा है, आपके फोन में भी है ये चीज। और 3,84,657 रुपीज मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए। बट आप बोलोगे सर ये तो स्क्रीनशॉट है, आप बोलोगे सर ये तो स्क्रीनशॉट है, बैंक में पैसे आए कि नहीं आए, पैसा आया कि नहीं आया, ये तो स्क्रीनशॉट है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये अमाउंट याद रखो 3,84,657 रुपीज। और अपने अपने फोन में इंस्टाग्राम ओपन करके ये यूजर नेम सर्च करके ये हाईलाइट ओपन कर लो, क्योंकि लाइव आपको बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, खुद अपने फोन में देख लेना। दिस इज माई लाइव बैंक स्टेटमेंट, आप देख सकते हो। कहाँ का ये? JM एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक नाम का एक बहुत मशहूर बैंक है, आपको पता होगा, उसमें मेरा बैंक अकाउंट है। 3,84,657 रुपीज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। ये मेरे अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हुआ, NEFT। और 8684 ये मेरा अकाउंट नंबर है आखिरी का, एक्सिस बैंक अवेलेबल बैलेंस। और ये पैसा कहां से आया? ये 3,84,000 कहां से आया है? ये देख लो, आप नाम पढ़ सकते हो कहां से आया है। क्या लिखा है यहाँ पे? FOREVER, फॉरएवर। FOREVER मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग कंपनी से पैसा आया है। और मैं आपके सामने से एक चीज रखना चाहता हूं, जल्दी से तुरंत जिन्होंने अपने फोन में अभी तक इंस्टाग्राम ओपन करके प्रोफाइल सर्च नहीं किया, तुरंत कर लो। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मेरा आपसे क्वेश्चन है लाइव, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जल्दी से ओपन कर लो। राइट, तुरंत मैं वेट कर रहा हूं सभी का, तभी हम प्रॉपर स्टार्ट कर पाएंगे। वो क्वेश्चन ये है, मैंने आपको लाइव अपनी बैंक स्टेटमेंट तक दिखा दी, मैंने आपको लाइव अपनी इनकम तक दिखा दी। सोशल मीडिया पे अगर लाइव अपनी इनकम डिस्प्ले कर रहा हूं ना, तो बेवकूफ नहीं हूं। सोशल मीडिया पे तभी डिस्प्ले कर पा रहा हूं क्योंकि सच में अकाउंट में आ रही है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, अगर मैं महीने का 2, 3, 4, 5 लाख रुपए इस बिजनेस से कमा सकता हूं, तो क्या मैं आपको महीने का 20 से 25,000 रुपए कमाना सिखा सकता हूं कि नहीं सिखा सकता? अब मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, जल्दी से जिन लोगों को बिलीव है, जिन लोगों को इस चीज पे बिलीव है, जल्दी से फॉलो बटन पे क्लिक करके बताओ। जल्दी से फॉलो बटन पे क्लिक करके बताओ तुरंत, जो चीज ये मानते हैं कि हाँ सिखा सकता हूं। क्योंकि जो मानते हैं मैं उन्हीं को बता पाऊंगा, जो मानते हैं मैं उन्हीं को ये चीज सिखा पाऊंगा। वर्तिका, सैनी, दिवम, इनके मैसेज मुझे दिख रहे हैं। कुलदीप फॉलो का इनका नोटिफिकेशन आ रहा है। राहत खान, कुणाल, इन सभी को ये चीज लगती है। मुझे आप बताओ जेन्युइन बेसिस में, अगर मैं इस लेवल तक आ सकता हूं आज, आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं लाइव। मेरे को 5,000 लोगों के सामने इस ट्रॉफी से संबोधित किया गया था अभी लाइव से। 1 से 1.5 हफ्ते पुरानी बात है, 2 हफ्ते हो चुके हैं, आप लाइव देख सकते हो। अगर यहाँ पे आप लोग देखना चालू करो, 5,000 लोगों की ये भीड़ है, 5,000 पीपल। 5,000 लोगों के सामने ट्रॉफी से संबोधित किया गया था, जो ट्रॉफी अभी भी लाइव मेरे सामने अभी मेरे पास है, और आप देख सकते हो। यू कैन सी दिस, नंबर 1 बिजनेस बिल्डर इन फॉरएवर इंडिया, रैंक 1। राइट, इसके साथ साथ ये हमारी पूरी टीम है। इसके साथ साथ दिस इज आवर टीम, एंड आप लाइव यहाँ पे देख सकते हो, ये टीम है, तो आपको ऑब्वियसली बेसिस पे इससे ट्रस्ट बढ़ेगा। ये सारे लोग आज मिलके हमारे साथ ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे है, सब कुछ कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो विनिटी के बारे में आपने सुना होगा कि विनिटी हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। ये विनिटी का हमारा ऑफिस है, ठीक है, दिल्ली में जो हमारा ऑफिस है, गुड़गांव में। आप देख सकते हो विनिटी का, आपको ऊपर बोर्ड वगैरह सारी चीजें दिख रही होंगी, एवरीथिंग। राइट, और ये भी हमारी पूरी टीम के साथ फोटो है, ये भी हमारी पूरी टीम के साथ क्लिक्ड है, फोटो है। मेरा आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन है, मेरा आपसे सिर्फ एक चीज है कि अगर आज ऑलरेडी हम एक टीम बिल्ड कर चुके हैं, अगर ऑलरेडी आज हम एक लेवल पे आ चुके हैं, अगर ऑलरेडी आज हम इतना कुछ कर चुके हैं, अगर ऑलरेडी आज हम इतना कुछ कर चुके हैं, तो कितने लोग जेन्युइन बेसिस पे इस चीज को बिलीव मानते हैं? कितने लोग जेन्युइन बेसिस पे इस चीज को मानते हैं कि हाँ सर, अगर ये चीज आप कर सकते हो तो ये आप सिखा भी सकते हो? जल्दी से मेरे को फॉलो बटन पे क्लिक करके तुरंत बता दो, क्योंकि अगर आप ये मानते हो तभी हम इस चीज को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि बिलीफ पहले चाहिए। अगर बिलीफ आ गया तो काम भी हो जाएगा, अगर बिलीफ आ गया तो काम भी हो जाएगा। एंड मेरे को दिख चुका है यहाँ पे, अब मैं लाइव चैट सेक्शन भी ओपन कर लूंगा जिसपे मेरे को समझ आ जाए। मेरे को दिख चुका है लाइव बिलीफ, मेरे को सामने सब कुछ दिख चुका है। राइट, एवरीथिंग इज फ्रंट ऑफ मी, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ मी। एंड मैं ये चीज मान चुका हूँ, मैं ये चीज समझ चुका हूँ कि यहाँ पे भाई बहुत सीरियस लोग हैं जेन्युइन बेसिस में, जो इस बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं। राइट, और बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। जल्दी से मैंने चैट सेक्शन
मैंने चैट सेक्शन आप सभी के लिए एवरीवन पे किया है। अब कितने लोगों को जेन्युइन बेसिस पे बिलीव है? हाँ सर, अगर आप कर सकते हो तो आप हमें सिखा भी सकते हो। अगर हम सीरियस हैं पूरी चीज सीखने के लिए, जल्दी से चैट सेक्शन पे टेक्स्ट करके मुझे बताओ। चैट सेक्शन एवरीवन के लिए ओपन कर दिया मैंने, तुरंत टेक्स्ट करके बताओ सो दैट हम स्टार्ट कर पाए तुरंत, अभी के अभी में, तुरंत 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 सारी चीजें। क्योंकि अगर बिलीफ है तभी काम करना पॉसिबल है। विदाउट बिलीफ वी कांट मूव फॉरवर्ड। विदाउट बिलीफ हम आगे नहीं बढ़ सकते। विदाउट बिलीफ हम इस काम को आगे कर ही नहीं सकते। ये चीज है, पहले बिलीव, भरोसा, ये चीज होना ज्यादा जरूरी है। चलो दैट्स ग्रेट, फाइनली अमेजिंग। जितने भी लोगों का यहाँ पे टेक्स्ट आया है तो मैं फाइनली सभी को जेन्युइन बेसिस में कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। कॉन्ग्रेचुलेट ये करूंगा क्योंकि एक काम तो आपने कर लिया, और एक काम पता है क्या कर लिया? एक काम ये कर लिया है कि आपने ऑलरेडी एक बिलीव ले आया। आपने ऑलरेडी एक बिलीव ले आया, एक भरोसा ले आया। और भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जिसके पास ये नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास ये नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, राइट? सो लेट मी स्टार्ट नाउ। आप सभी लोगों में अगर 370 लोग मुझे सुन रहे हैं तो 370 के 70 लोगों का एक कॉमन मात्र डाउट होगा कि सर ये बता दो कि एक्चुअल में काम क्या करना है, राइट है? सर ये बता दो कि एक्चुअल में वर्क क्या करना होगा, ये बता दो कि एक्चुअल में काम क्या करना होगा, तब जाके हम सारी चीजें कर पाएंगे, तब जाके हम सारी चीजें समझ पाएंगे। ये बता दो कि एक्चुअल में काम क्या करना पड़ेगा, वर्क क्या करना पड़ेगा। लेट मी टेल यू, आज मैं आपको एग्जैक्टली क्लियर कर दूंगा विद इन जस्ट 5 मिनट्स की एग्जैक्टली आपका काम क्या है। मैं 5 मिनट में क्लियर कर दूंगा एग्जैक्टली आपका काम क्या है, एग्जैक्टली वर्क क्या करना है, और आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये काम कैसे होता है, कैसे नहीं होता, ये चीज है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है फॉरएवर एक बिजनेस है? यू नो फॉरएवर इज अ बिजनेस। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक कंपनी है जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है, एक बिजनेस ऑफर करती है। फॉरएवर एक ओपन बिजनेस है सभी के लिए, जो इसमें आना चाहे और मेहनत करना चाहे, काम करना चाहे, सबके लिए ओपन है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे जो क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, दैट क्वेश्चन इज लाइक कि आज जितने भी लोग हमारे साथ काम समझना चाहते हैं, जितने भी लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं, राइट? अगर आपको नॉर्मल बेसिस पे एक बिजनेस करना हो, अगर आपको नॉर्मल बेसिस पे एक बिजनेस करना हो, इफ यू वांट टू डू अ नॉर्मल बिजनेस, अगर आपको एक नॉर्मल बिजनेस करना हो, तो आपको क्या लगता है एक नॉर्मल बिजनेस को करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? आपको क्या लगता है एक नॉर्मल बिजनेस को करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? यहाँ पे अभी हमारे साथ एक पर्सन है जिनको मैं अनम्यूट कर सकता हूँ, शुभम गौतम। शुभम गौतम जी, मैंने आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन दिया है, मैं लाइव, अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी सर। चलो दैट्स ग्रेट। कैसे हो शुभम? ठीक है सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, गोरखपुर से हो, चलो बहुत जी बढ़िया। सर। तुम्हारे शहर के ऊपर फिल्में बहुत बनती हैं। हाँ चलो बहुत सर। बढ़िया। तो शुभम भाई अभी क्या करते हैं आप? अभी क्या करते हो आप? सर प्रिपरेशन कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की। सिविल सर्विस के? चलो जी यूपी से है, हम समझ गए थे। ये तो चल ही रहा होगा। हाँ मतलब यूपी मैंने ये चीज कॉमन देखी है भाई, कोई कुछ करे ना करे प्रिपरेशन जरूर करता है, सही बात है? हाँ, यस सब सर, नहीं यस करता। सर। चलो बहुत बढ़िया है। तो शुभम भाई एक बात बताओ, अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तो ऑब्वियस बात है कि अभी पैसा तो आप नहीं कमा रहे हो, मतलब पैसा तो आपको कमाना है कहीं ना कहीं से, और इसीलिए यस आप सर, समझ रहे हो। मान यस लेते सर। हैं आपको इस बिजनेस की जगह, आपको ये बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है और आपको कोई नॉर्मल बिजनेस करना है, ठीक है? यस सर। नॉर्मल बिजनेस कैसा? आजकल आप एक बात बताओ शुभम भाई, सबसे ज्यादा बड़े बिजनेस, अच्छे बिजनेस कौन से चल रहे हैं? फ्रेंचाइजी के भैया। हाँ कोई कोई अच्छी कंपनी है, उसकी हाँ। फ्रेंचाइजी डाल लो गोरखपुर में, उसकी फ्रेंचाइजी डाल लो दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में, छोटे मोटे शहर में, बड़े शहर में, और उस फ्रेंचाइजी को चलाओ। यही चलता है जी, ना? जी सर। आजकल तो भाई चाय की दुकान की भी फ्रेंचाइजी आ गई है। आजकल तो चाय की दुकान की फ्रेंचाइजी भी। सुना है चाय सुट्टा बार, एमबीए चाय वाला? सुना है एमबीए ना? चाय वाला या। एमबीए चाय वाला, राइट? आजकल तो आप अगर वो एमबीए चाय वाले का नाम यूज करने जाओगे ना, तो सबसे पहले एमबीए चाय वाले का प्रफुल्ल बिल्लौरे बोलेगा, भाई पहले तू 50 लाख रुपए रख, मेरा नाम खरीद, और उसके बाद मेरे नाम की चाय बेच। जी सर, जी बिल्कुल। ये होता है, राइट? तो आजकल इस तरीके से बिजनेस चलता है कि पहले आपको अपना नाम वहां से बनाना होता है, फिर आपको वो नाम खरीदना होता है, फ्रेंचाइजी खरीदनी होती है, तब बिजनेस होता है। तो जी सर। शुभम भाई एक बात बताओ, मान लेते हैं आपको नॉर्मल बिजनेस करना है, जी। मैं बोलता हूँ ये चाय का ही मान लो, आपको ये चाय का ही बिजनेस करना था, आपने सोचा यार मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, आपने उससे मोल भाव किया और उसने बोला कि भाई मैं तेरे को अपना नाम यूज करने दे सकता हूँ 30 लाख रुपए में, 30 लाख, अच्छा सर।
क्योंकि सर। चाय की फ्रेंचाइजी है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं लूंगा, 30 लाख रुपए लेता हूँ, जी राइट? सर। अब मेरे को ये बताओ, क्या क्या आपको लगेगा एक नॉर्मल दुकान सेटअप करने में, एक नॉर्मल फ्रेंचाइजी सेटअप करने में? हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मुझे मतलब एक प्लेस चाहिए होगा प्रॉपर। जगह चाहिए होगी, ठीक है। हाँ, और उसके बाद फिर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो चाहिए होगा जो मतलब बिल्कुल दुकान में। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ बिल्कुल हाँ, चाहिए। फिर मुझे मतलब मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है। और उसके बाद फिर मुझे अपना प्रमोशन के लिए मुझे चाहिए होगा। प्रमोशन चाहिए मैं होगा। अच्छा एक बात बताओ, अकेले दुकान चला लोगे? जी नहीं सर, मैन पावर भी चाहिए होगा। मैन पावर चाहिए होगा, क्या लगता है कितने, 2 4 5 लोग रखने होंगे? स्टार्टिंग में सर तो इतना ही स्टार्ट कर पाऊंगा, 2 4 से ही। हाँ, फिर दो आगे चार लोग रखने पड़ेंगे, हाँ। बिल्कुल सही बात है ना? तो भैया जी कहाँ सर। कहाँ बात हो गई, अगर एक चाय की दुकान की फ्रेंचाइजी भी आज लेनी है तो पहले 30 लाख रुपए उस कंपनी को दो जिसका नाम जी का सर। फ्रेंचाइजी ओपन करना है। दूसरी बात, पहले एम्प्लॉयज को हायर करो। तीसरी बात, उस फ्रेंचाइजी को बनाओ, सजाओ, मार्केटिंग करो, पैसा लगाओ। चौथी बात, जो एम्प्लॉय रख रहे हो उनको सैलरी कौन देगा? एम्प्लॉय देगा, आप दोगे? हमें देना ऑब्वियसली हमें पड़ेगा ना, हमें ही देना है। सही बात है। तो एक जी बात सर। बताओ शुभम भाई, आप अभी अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो, जी। आज से 2.5 साल पहले मैं भी पढ़ाई कर रहा था। जी क्या सर। आज हम एम्प्लॉयज को सैलरी देने लायक है? हमारे पास पैसे हैं, हम एम्प्लॉयज को सैलरी दे सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे हैं कि 30 लाख रुपए हम फ्रेंचाइजी में लगा सकते हैं? हमारे पास इतनी दौलत है कि हम घर वालों को मांगेंगे और वो तुरंत देंगे और हम एक दुकान दौड़ा लेंगे, हम एक फ्रेंचाइजी खोल लेंगे? है? जी नहीं सर, अभी तो बिल्कुल नहीं है। अभी नहीं है। मैं मान हम्म, लेता हूँ किसी के घर में पैसा भी होगा तो क्या घर वाले पैसा देंगे? अगर आपके आ, घर में है भी तब भी घर वाले पैसा देंगे? भाई नहीं मिलते। सर बहुत कम चांस है। बहुत कम चांस है, नहीं मिलते भाई। 1000 हम्म, रुपए बहुत मुश्किल से मिलते हैं, या तो जी तीस सर। 40 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ। अभी हाँ। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ चाय के फ्रेंचाइजी के। मान जी, लेते हैं शुभम भाई ने सोच लिया कि मेरे को प्यूमा, एडिडास, नाइकी का शोरूम खोलना है, तो फिर फिर तो सर फ्रेंचाइजी मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट लगेगा फिर। बहुत ज्यादा अमाउंट लगेगा, राइट? हम्म। हो सकता है करोड़ों रुपए में अमाउंट लग जाए। तो यस सर। इसी तरीके से शुभम भाई, आप ये भी मानते हो फॉरएवर भी एक फ्रेंचाइजी है? यस सर। फॉरएवर भी एक बड़ी कंपनी है, आपने हाँ। देखा हो, फॉरएवर एक बड़ी कंपनी है, हाँ। ट्रस्टेबल कंपनी है, बहुत जेन्युइन हाँ, बेसिस पे काम कर रही है। अब फॉरएवर जब इतनी बड़ी कंपनी है तो क्या फॉरएवर मुंह बोला लाखों रुपए का अमाउंट नहीं मांग सकती? बिल्कुल मांग सकती है, बिल्कुल मांग सकते हैं। बिल्कुल मांग सकती है। आप हम्म। 50 लाख दो, आप 60 लाख दो, 70 लाख दो, 80 लाख दो। अगर हम्म। मैं आप सबसे पूछूं, मैं शुभम से पूछूं और आप सबसे पूछूं कि आप 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए फॉरएवर की फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए दे सकते हो? क्या मैं दे सकता था? नहीं, नहीं सर। दैट इज नॉट पॉसिबल, हम्म। दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए फॉरएवर ने एक नया प्रोग्राम चालू किया, इसलिए फॉरएवर एक इस इंडस्ट्री में उभर के सामने है। फॉरएवर ने बोला मैं उन लोगों की मदद करूंगी और उन लोगों की मदद करूंगा जो लोग जेन्युइन बेसिस में कोई काम करना चाहते हैं बट उनके पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं है। हम्म। जो जेन्युइन बेसिस के ऊपर काम करना चाहते हैं। आज शुभम है, शुभम 1299 रुपए देके इस बिजनेस में यहाँ पे लाइव समझ रहे हैं। उनके पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ हजारों रुपए मैनेज कर सकते हैं, बट क्या लाखों करोड़ों ला पाएंगे? नहीं ला नहीं पाएंगे। सर। हम्म। चलो, थैंक यू सो मच शुभम, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। थैंक यू सर। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अब फॉरएवर भी ना इसी तरीके एक फ्रेंचाइजी पे काम करती है। फॉरएवर ये बोलती है कि आपको पैसा कमाना है, हम आपको पैसे कमाने का मौका देते हैं। फॉरएवर ये बोलती है कि आपको पैसा कमाना है, हम आपको पैसे कमाने का लाइव मौका देते हैं। और पैसे कमाने का लाइव मौका कैसे दे रहे हैं? हम आपको पर पर्सन, जितने भी लोगों को आप अपने साथ रिक्रूट करते हो, जितने भी लोगों को अपने साथ आप लाते हो, जितने भी लोगों को आप अपने साथ ज्वाइन करवाते हो, जितने भी लोगों को आप अपने साथ जोड़ते हो, उसमें पर पर्सन हम आपको एक कॉस्ट पे करेंगे जो आपकी इनकम होगी। जैसे अभी मैंने शुभम से बात की, शुभम से मैंने क्वेश्चन पूछा था दैट कि अगर आप लोगों को रखोगे उनको सैलरी कौन देगा? वो देंगे या आप दोगे? तो उसने क्या बोला, अरे भाई मालिक हमें तो हम ही देंगे ना। बट कंपनी बोलती है कि आप लोगों को रिक्रूट करो, कंपनी बोलती है आप लोगों को हायर करो, कंपनी बोलती है आप एक टीम बनाओ, आप अपने साथ लोगों को लाओ। और पैसा कौन देगा? कंपनी देगी। पैसा कंपनी देगी, आपको नहीं देना है। मतलब फॉरएवर ये बोलती है कि आप अपनी टीम बिल्ड करना स्टार्ट करो, आई एम रेडी टू गिव दैट मनी। हम रेडी है पैसा देने के लिए, आप टीम बनाना स्टार्ट करो, आप टीम में लोगों को लाना स्टार्ट करो, आप अच्छे लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट करो जो इस काम को करना चाहते हैं, बिजनेस को करना चाहते हैं, सीरियस है, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। आप रिक्रूट करना चालू करो, पैसा हम देंगे। अब मैं आपको लाइव बताता हूं कैसे होती है ये चीज, ठीक है? जस्ट अ मिनट।
कि लाइव एक्चुअली में ये चीज होती कैसे है, मैं आपको ये बताता हूँ, तो जाके आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। अब जितने लोगों को जेन्युइनली जानना है, जितने लोगों को पहली बात जेन्युइनली जानना है कि हाँ सर पैसे कैसे आते हैं, जल्दी से भैया पहले तो अपने कैमरा ऑन करना चालू कर दो, तुरंत तुरंत। ठीक है, जितने लोग लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, जो 1299 रुपए आपने पे किए ना, वो पूरे पैसे खराब हो जाएंगे। लिटरली बता रहा हूँ, अगर ये चीज आपने नहीं सुनी तो आपका पैसा खराब होगा जेन्युइन बेसिस में। जल्दी से उठ जाओ, समझ संभल जाओ, सुन लो, और जल्दी से अपने कैमरा ऑन करना स्टार्ट कर दो तुरंत। मेरे को यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिख रहे हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके कैमराज ऑन नहीं है और जो अभी बहुत सीरियसली के साथ नहीं सुन रहे थे, राइट। तो जल्दी से अपने कैमरा ऑन करना स्टार्ट कर दो, सो दैट मैं आपको लाइव देख पाऊं, इंटरेक्ट भी कर पाऊं। अब पैसा आएगा कैसे, हाउ विल दी मनी कम, पैसा आएगा कैसे, एक्चुअल में पैसा कैसे आना स्टार्ट होगा। तो लेट मी अनम्यूट, अब एक हमने एक अभी बॉय को अनम्यूट किया था, एक गर्ल को अनम्यूट कर लिया जाए। हाँ, हाय करिश्मा, करिश्मा रानी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आपको वॉइस आ रही है मेरी? मैंने आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन दिया है, आई होप आपके पास आया होगा, वापस दिया है। यस सर। एम आई ऑडिबल, आपको वॉइस आ रही है प्रॉपर? यस सर, प्रॉपर आ रही है। चलो दैट्स ग्रेट। हाय करिश्मा, कैसे हो आप? सर मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं। मैं बहुत अच्छा हूँ। एंड आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप भी यूपी से हो? यस सर, यूपी बुलंदशहर। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया यार, ये तो गेस वाली बात हो गई आज। चलो बहुत बढ़िया है। कहाँ से बिलोंग करते हो आप यूपी से? सर मैं बुलंदशहर। बुलंदशहर, अच्छा चलो बहुत बढ़िया है। तो अभी आप करंट बेसिस पे क्या करते हो करिश्मा? सर मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब आप अभी मेडिकल की फील्ड में आप वो चीज समझ रहे हो, चीज है ना? यस सर। चलो बहुत बढ़िया है। तो मेरा ना आपसे एक सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप ये चीज प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन था, आप अभी आपने शुभम को सुना होगा, मुझे सुना होगा, किस तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा था, और आपने वो यस एम्प्लॉय सर। वाला एग्जांपल सुना होगा। अगर आपकी नीट प्रैक्टिस हो गई और आपने खुद एक क्लिनिक खोल लिया अपना, राइट, आपने अपना एक यस क्लिनिक, सर। उस क्लिनिक में अगर आप 4 एम्प्लॉय रखते हो तो उसको सैलरी करिश्मा आप दोगे या वो लोग आपको देंगे? सर हम ही देंगे। आप ही दोगे ऑब्वियसली। किसकी जेब से यस पैसा सर, जाएगा? मेरी जेब से जाएगा, जब मेरी में आएगा जाएगा। वही मैं प्रोवाइड करूंगी। एग्जैक्टली exactly. तो बात ये है कि फॉरएवर ये बोलती है कि आप अपनी जेब से पैसा मत दो, आप जितने भी लोगों को हायर करते हो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर करो और पैसा हम देंगे। क्योंकि जितनी बड़ी टीम बिल्ड होगी, जितनी बड़ी टीम बनना स्टार्ट होगी, उतना ज्यादा आप अमाउंट कमा सकते हो, उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ध्यान से सुना, आप पूछ रहे थे ना क्या करना है क्या नहीं करना है, सर पैसा कैसे आएगा, तो बता रहा हूँ कैसे आएगा। फॉरएवर बोलती है कि जितनी बड़ी आप टीम बिल्ड करना स्टार्ट करोगे उतना आप पैसा कमा सकते हो। तो करिश्मा मैं आपके साथ बताता हूँ, अगर आपने मान लेते हैं आज मेरे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आज यस सर। आपने डिसीजन लिया कि मेरे को बिजनेस को करना है और आज आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, राइट, और यस सर। आपने अगले एक हफ्ते में, अगले 10 दिन में, इन नेक्स्ट 10 डेज आपने सिर्फ 2 लोगों को रिक्रूट किया। सिर्फ कितने लोगों को? 2 लोगों को। तो एक पर्सन से एवरेज, फॉरएवर ये बोलती है अगर आप एक पर्सन को भी हायर करते हो, एक पर्सन को भी रिक्रूट करते हो, तो उनसे आपको एवरेज 5,000 रुपए की इनकम आती है। कितनी? 5,000 रुपए की। अगर आपको मिनिमल 5,000 रुपए की भी इनकम एक पर्सन से आ रही है, तो और करिश्मा ने 2 लोगों को रिक्रूट कर लिया 10 दिन में, तो करिश्मा आपकी 10 दिन की इनकम कितनी हो गई? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। 10 दिन में अगर वो 10,000 रुपए कमा पा रही है, तो भाई क्या ये मजाक है? क्या ये कम होता है? जेन्युइन बेस में नो बताओ, सर। इज इट लो? इज इट, मतलब मेरे को नहीं लगता कि ये कोई कम अमाउंट है 10 दिन के हिसाब से। अगर यस करिश्मा सर। मेरे साथ मिलके काम करती है और मैंने करिश्मा को पर्सनली ट्रेन किया और उन्हें सिखाया कि काम कैसे करते हैं, और करिश्मा ने मेरे साथ मिलके पहले महीने 10 दिन में 3 लोगों को रिक्रूट कर लिया, तो करिश्मा आपकी 10 दिन की इनकम कितनी हो गई? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए। मतलब करिश्मा आपका काम क्या था, आपको समझ आया? सिर्फ हायर करना, रिक्रूट करना और एक टीम बनाना। यस सही? सर। हायर करना, रिक्रूट करना, अब टीम बनाना। अब हिंदुस्तान में दिक्कत पता है क्या? हिंदुस्तान में लोग अपने आप को समझते हैं 30 मार खान। अब इसी मीटिंग में लोग बैठ के सोच रहे होंगे, रिक्रूट करें क्यों करें, रिक्रूट करें, टीम बनाए क्यों बनाए? अरे भैया क्यों बनाए तो मैं आपको बताता हूँ क्यों बनाए। आप बताओ करिश्मा, क्या आप अकेले ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो या 5 लोग मिलकर ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं? सर 5 लोग मिलकर ज्यादा अच्छा कर सकते 5 हैं। लोग मिलकर ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, 50 लोग मिलकर ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं? 50 लोग मिलकर। 50 लोग। 50 लोग ज्यादा मिलके अच्छा काम कर सकते हैं 100 लोग? अब बताओ। 100 100 लोग। लोग, ऑब्वियस बात है। तो भैया यहाँ पे ना कोई भी अकेला बैठा हुआ 30 मार खान नहीं है, ना मैं हूं ना आप हो।
क्योंकि अगर मैं भी अकेला काम करने में वो होता ना तो मैं भी टीम नहीं बनाता। फॉरएवर एक इतनी बड़ी कंपनी है कि वो जानती है कि बड़े से बड़ा बिजनेस टीम के साथ मिलकर किया जा सकता है। अगर एक अच्छी टीम बन गई, अच्छे लोग आ गए, अच्छे लोग रिक्रूट हो गए, अच्छे टीम में लोग आ गए, अच्छे लोग जुड़ गए, तो काम बड़ा हो जाएगा। बट अकेले पड़े रहोगे ना तो सब कुछ खुद ही कर रहे होगे, अकेले रह जाओगे। सही बात है करिश्मा? बिल्कुल, यस अकेले तो सर। मेरे हिसाब से बहुत कुछ करना पॉसिबल नहीं है जेन्युइन बेसिस में। आज करिश्मा नीट प्रैक्टिस कर रही है, नीट प्रैक्टिस करने के बाद ऊपर वाले की दुआ रही, डेफिनेटली इफ शी बिकम्स अ डॉक्टर, मान लेते हैं शी बिकम्स अ डॉक्टर, राइट भाई, एक सर्जरी भी होती है ना, तो एक सर्जरी रूम में मिनिमम मैंने हमेशा देखा है कम से कम 3 4 5 6 लोग लगे होते हैं। कोई एक यस काम सर। कर रहा होता है, कोई दूसरा काम कर रहा होता है, कोई तीसरा काम कर रहा होता है। अब करिश्मा सर्जरी रूम में घुसी और वो सोचे अरे तुम 4 5 लोग जाओ बाहर, मैं देख लूंगी, मैं अकेले कर लूंगी, मेरे को जो करना है तुम लोग बाहर जाओ। मैं अकेले बहुत हूँ, मेरे को टीम नहीं बनानी, मेरे को लोग नहीं रिक्रूट करने, मेरे को अंदर नहीं ले जाने लोग, मैं अकेले देख लूंगी। तो करिश्मा क्या हो सकता है ऐसा? ऑपरेशन फेल हो जाएगा ऑपरेशन सर। फेल हो जाएगा, बेचारा जो बंदा टेबल पे लेटा होगा उसकी हालत खराब हो जाएगी, वो बोलेगा इनके इनके चक्कर में मेरी हालत खराब हो गई, राइट? तो चलो ये तो हम यस मजाक सर। की बात कर रहे थे, बट ये रियलिटी है। थैंक यू सो मच करिश्मा, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड सर। ये तो चलो अभी मजाक की बात है, बट लिटरली विदाउट टीम बिल्डिंग कुछ भी नहीं किया जा सकता, विदाउट टीम बिल्डिंग कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब एक अच्छी टीम बन जाती है ना तो आप पैसा भी अच्छा कमाना चालू कर देते हो। और फॉरएवर बोलती है कि आपको दिक्कत क्या है, दिक्कत इसी में है ना कि टीम को लाओगे तो पैसा देना पड़ेगा। पैसा आप मत दो, पैसा हम आपको दे रहे हैं। पैसा आप मत दो, पैसा फॉरएवर आपको दे रही है। फॉरएवर बोलती है कि अगर आप एक पर्सन को भी रिक्रूट करते हो तो आपको 5,000 रुपए की इनकम मिलती है उस पर्सन से, 5,000 रुपीज की। भले वो हमारा दोस्त हो, भले अननोन पर्सन हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो या अननोन हो, इंस्टाग्राम का कोई बंदा हो, फेसबुक का कोई बंदा हो, व्हाट्सएप में आया हो कोई बंदा हो, अननोन हो, कहीं चलते फिरते राहें चली प्यार के कहीं मिल गया कोई, वो हो तो मैटर नहीं करता, कोई भी हो। कोई भी अगर टीम में आता है, कोई भी हमारे साथ जुड़ता है, कोई भी स्टार्ट करता है, तो उसे एक पर्सन से आपको 5,000 रुपए की मिनिमल इनकम आती है एक लेवल पे, एक पर्टिकुलर लेवल पे, जब एक पर्टिकुलर लेवल हम अचीव करते हैं। बट जिस तरीके से अभी मैं करिश्मा से बात कर रहा था, जिस तरीके से अभी मैंने शुभम से बात की, अब जब शुभम से बात की तो आप सबने रियलाइज किया होगा कि कोई भी अच्छा बिजनेस करने जाना है तो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लग जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजी लेने के लग जाते हैं। किस चीज के? फ्रेंचाइजी लेने के। क्या आपकी जेब में आज 50 लाख रुपए हैं कि आप फॉरएवर को दे पाओ कि लो यार 50 लाख रुपए लो और फॉरएवर आप हमें फ्रेंचाइजी दे दो? है? बताओ क्या है जनरली कि आप बोलोगे कि हाँ यार पैसा तो बहुत है भैया, पैसा तो इतना है कि अंधा है। कमी नहीं है, 50 लाख 60 लाख जो लेना है लो, बस चालू करवा दो। क्योंकि आपको सच बताऊं तो हाथ जोड़ के बोलता हूं, मेरे पास तो नहीं था। मेरे पास तो नहीं था 50 लाख क्या, 50,000 भी नहीं था, 50,000 क्या, 5,000 भी नहीं था, 5,000 क्या, 500 रुपए भी नहीं था। 2.5 साल पहले जेब में 500 रुपए भी नहीं था इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। 2.5 साल पहले 500 रुपए भी नहीं था इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने कैसे किया? अगर फॉरएवर लाखों रुपए मांगती ना तो मैं कभी इस बिजनेस को नहीं कर पाता। अगर फॉरएवर बहुत ज्यादा पैसा मांगती मैं कभी इस बिजनेस को नहीं कर पाता। इस बिजनेस को मैं इसलिए कर पाया क्योंकि फॉरएवर बोलती है कि हमें कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, हमें कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। हम यूथ ओरिएंटेड बिजनेस करते हैं। यूथ ओरिएंटेड, यूथ ओरिएंटेड का मतलब पता है? यूथ ओरिएंटेड का मतलब होता है कि हम उन लोगों के लिए बिजनेस डेवलप कर रहे हैं जिनके पास आज पैसा ज्यादा नहीं है, बट वो पैसे कमाने का सपना देख रहे हैं, वो पैसे कमाने का ड्रीम देख रहे हैं, वो पैसे कमाने का होप देख रहे हैं। आज ईशान साहू के पास 2.5 साल पहले पैसे नहीं थे। आज इस मीटिंग में कई सारे लोग बैठे हैं जिनके पास जेब में पैसे नहीं होंगे, मैं जानता हूं। और इसीलिए फॉरएवर का बिजनेस आता है और बोलता है कि आपको इस बिजनेस में कोई 50 लाख नहीं, कोई 10 लाख नहीं, कोई 5 लाख नहीं, कोई 1 लाख नहीं, कोई 50,000 नहीं, आपका बहुत मिनिमल अमाउंट से ये काम स्टार्ट होता है। और बहुत मिनिमल अमाउंट के प्रोडक्ट से ये काम स्टार्ट हो जाता है, जिन प्रोडक्ट्स को लेने से ये काम बहुत इजीली आप कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने किया था, जिस तरीके से मैंने किया था। कंपनी बोलती है अगर जेन्युइनली करना है, कंपनी बोलती है जेन्युइनली करना है तो कोई लाखों करोड़ों रुपए मांग ही नहीं रहा आपसे, कोई नहीं मांग रहा, क्योंकि जो जेन्युइन करने वाले हैं वो इसमें कर लेंगे। और आपको सबसे बेस्ट अभी एक गुड न्यूज बताता हूं। वो सबसे बेस्ट गुड न्यूज क्या है उसके पहले मैं लाइव यहाँ पे अभी हमारे साथ एक लेडी मैनेजर,
राइट नाउ हमारे साथ एक ऐसी गर्ल अभी हमारे साथ लाइव यहाँ प्रेजेंट है. देयर इज अ गर्ल बिटवीन अस, राइट, एंड गर्ल है तो आप समझ सकते हो शी इज अ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी. मेरे लिए भी वो इंस्पिरेशन है. हर नेम इज सलोनी बागड़ी. राइट नाउ वो हमारे बीच में यहाँ प्रेजेंट है और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी बिजनेस की वजह से आज वो अपना पूरा करियर बिल्ड कर पाई है. इसी बिजनेस की वजह से आज उनका पूरा करियर बिल्ड हुआ है और इसी बिजनेस की वजह से रिसेंटली शी इज गोइंग टू बी टेलीकास्टेड इन टीवी. टेलीविजन है, देखते हो टीवी में, टीवी देखते हो, शाहरुख खान आता है, सलमान खान आता है, एक्ट्रेस आती है, एक्टर आती है, मूवी देखते हो, सीरियल देखते हो, ठीक है, कपिल शर्मा को देखते हो, हंसते हो, हंसाते हो, देखते हो ना, सोनी सब लाइव, राइट, सूर्यवंशम देखते हो ना. इसी तरीके से लाइव शी इज गोइंग टू बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविजन जस्ट बिकॉज ऑफ हर वर्क, राइट. इस काम की वजह से अभी रिसेंटली वो सारी चीजें चल रही है. तो आप सोच सकते हो कि बिजनेस का पोटेंशियल कितना है या कितना आगे तक का है कि आज वो इस प्रोग्राम तक भी, इस लेवल तक भी पहुंच चुकी है कि लोग आ रहे हैं कि आप लोगों को आके बताओ. बिकॉज शी इज इंस्पायरिंग थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स, लैक्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज ऑल ओवर इंडिया. क्योंकि उस लड़की ने बहुत कम एज में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और विद इन अ स्पैन ऑफ 1 से 1.5 साल में बहुत अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड किया है. सो सलोनी, अगर आप तक मेरी वॉइस आ रही है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार रेज हैंड कर सकते हो सो दैट मैं आपको अनम्यूट कर पाऊं, राइट. आपका कैमरा सामने शो हो जाए सो दैट मैं आपको अनम्यूट कर पाऊं. एंड लाइव यहाँ पे सारे लोग वेट कर रहे हैं. जस्ट अ मिनट. सो दैट्स अमेजिंग. सलोनी, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, प्रॉपर वॉइस आ रही है. चलो, गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. सभी से इंतजार कर रहे थे स्पेशली इस बात के बाद कि उन्होंने बता दिया कि मैंने यस सर. यस सर. एक सीक्रेट रिवील कर दिया दैट क्या होने वाला है एक्चुअल में. और वो बहुत बड़ी बात होती है जनरली. मेरे को याद है सलोनी का कुछ टाइम पहले अप्रोक्सीमेटली इट्स बीन अ मंथ जब कॉल आया था, उन्होंने बताया था और लिटरली मेरे को बहुत बड़ी बात लगी थी. मेरे को लगा था हाँ यार ये सच में बड़ी बात है. लिटरली सामने आना, लोगों के टेलीविजन पे टेलीकास्ट होना बड़ी बात है. और वो भी सामने से जब लोग बुला रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है. आज अगर वो आपके सामने है ना तो आज उनका सामने होने का रीजन ये है कि आज मैं और वो साथ में मिलके बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप आगे इस काम को कर सकते हो और किस तरीके से आप भी फॉरएवर में फ्रेंचाइजी ले सकते हो, फॉरएवर का काम स्टार्ट कर सकते हो. सलोनी, अब मैं वो फाइनली सरप्राइज रिवील करने जा रहा था, इसीलिए मैंने आपको अनम्यूट किया. यस सर. मैं यहाँ पे आज पर्सनली, मैं आपको सलोनी ऑलरेडी पता है एक लिस्ट के बारे में, राइट, यू नो अबाउट दैट लिस्ट. तो मैं और सलोनी आपको एक लिस्ट के बारे में बता रहे हैं जिस लिस्ट में मैंने आज से 1 साल पहले सलोनी का नाम लिखा था. जिस लिस्ट में आज से 1 साल पहले सलोनी का नाम लिखा था और आज उसके बाद उनकी पूरी लाइफ, इनफैक्ट उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है सिर्फ इस काम की वजह से और उस लिस्ट की वजह से, उस बिजनेस की वजह से. तो आज इस मीटिंग की सबसे स्पेशल बात, या आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ना सर आज आप इस मीटिंग में लाइव आए, लाइव आने का क्या रीजन था? ये मीटिंग तो कोई भी दिखा सकता था, रिकॉर्डिंग चल सकती थी, कुछ भी मिल सकता था, लाइव आए. लाइव आने का रीजन ये है क्योंकि आज मैं इस मीटिंग से, आज मैं इस ट्रेनिंग से, आज मैं इस सेशन से लाइव 350 लोगों में से 50 ऐसे लोगों को सेलेक्ट करने वाला हूं, 50 ऐसे लोगों को सेलेक्ट करने वाला हूं जिन 50 लोगों के साथ मैं मिलके अगले 6 महीने तक काम करूंगा और उन 50 लोगों को सिखाऊंगा, गाइड करूंगा और हेल्प करूंगा कि किस तरीके से इस बिजनेस को करा जाता है. एंड इट विल बी एक्साइटिंग एज ऑलवेज. और मैं लिटरली बताने वाला हूं जो लोग इस 50 लोगों की लिस्ट में आ गए ना, उनकी जिंदगी कल से पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म होने वाली है, पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म होने वाली है. क्योंकि वही 50 लोग हैं जो भर के पैसे भी कमाएंगे, इज्जत भी कमाएंगे और डेफिनेट बेसिस में इस बिजनेस में बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे. सलोनी आपके बीच में है, राइट? सलोनी, आपको वॉइस आ रही है? सलोनी कर रखा है, आपके पास 2 मिनट का टाइम है जिसमें आपको कंटिन्यू करना है. सलोनी, आप जब लिस्ट में आए थे, आपका लिस्ट में आने का रीजन क्यों था? क्योंकि अभी हम ट्रैक्स वगैरह आगे बताएंगे. आप लिस्ट में क्यों आए थे और आपको क्या लगता है लिस्ट में आके क्या फायदा हुआ था? ओके, श्योर. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर. काफी सारी ऑडियंस को मैं देख पा रही हूँ, काफी सारी गर्ल्स मुझसे रिलेट कर पाएगी. ठीक है, माई सेल्फ सलोनी बागड़ी. इंट्रोडक्शन सर ऑलरेडी दे चुके हैं, आपने शायद मुझे पहले भी सेशंस में देखा होगा. बट एग्जैक्टली 1 साल पहले इस जर्नी को स्टार्ट करने का ना सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था. बिकॉज राइट नाउ आई एम स्टूडेंट. अभी मैं फार्मेसी परस्यू कर रही हूँ और मैं इस सेशन को अभी सुन रही थी. देयर वाज वन गर्ल, उन्होंने बताया कि वो नीट की प्रिपरेशन कर रही है. ठीक है, तो उसी चीज को ना मेरे माइंड में आया कि देयर आर मेनी पीपल, वो आज के टाइम पे काफी सारी चीजों को कर रहे हैं.
और मेरे माइंड में ना एक चीज स्टार्टिंग से थी कि मुझे अपनी लाइफ में किसी पर्सन के अंडर में जॉब नहीं करनी है, या किसी पर्सन के साथ में मिलके ना अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना है, क्योंकि मुझे अपना पोटेंशियल पता था कि अगर मैं कहीं भी जॉब करूंगी ना तो आई विल इजीली गेट आफ्टर माय स्टडी 30-40-50,000 की जॉब मिल जाएगी, और आफ्टर कंप्लीटिंग माय फार्मेसी अगर मैं और अच्छे से करूंगी तो मुझे और अच्छी जॉब या काफी अच्छा प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। बट वहां पर ना एक पॉइंट आया कि अभी मुझे करना है, क्योंकि बाद में जो होगा वो मुझे पता नहीं था, 2-4 साल बाद जो चीजें होगी वो मेरे हाथ में नहीं थी। सो आई वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सेल्फ, और तब मैंने डिसीजन बनाया कि अभी से मैं किसी काम को करना स्टार्ट करती हूँ जिससे आने वाले टाइम में ना मेरी लाइफ चेंज हो पाए। एंड लिटरली बता रही हूँ, जब मैंने विनीटी का प्लेटफॉर्म देखा, सारी ही चीजों को अंडरस्टैंड करा, प्रॉपर सेशंस को अटेंड किया और अपना एक डिसीजन बनाया ना, तब सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सेल्फ डाउट, कि करूं नहीं करूं, कैसे होगा, क्या होगा, काफी सारे क्वेश्चंस माइंड में चल रहे थे। बट उन्हीं चीजों को ना एक जस्ट विनीटी के सपोर्ट के कारण, ईशान सर के सपोर्ट के कारण, और जो लिस्ट आज सर सिलेक्ट करने वाले 50 पीपल्स की, उस लिस्ट में ना मैंने अपना नेम रजिस्टर करवाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे अपना डिसीजन बनाकर अपनी लाइफ को ना चेंज करना है। काफी सारे पीपल्स ने मुझे बहुत सारी चीजें बोली। एक लाइन आपने सुनी होगी ना, इंडिया में फ्री की राय फ्री की चाय बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो मुझे भी काफी सारे लोग मिले, उन्होंने मुझे यही बोला, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तू गर्ल है, अपनी स्टडी पे फोकस कर, तू पढ़ने में बहुत अच्छी है, यहाँ से क्या होगा, कैसे होगा। बट लिटरली बता रही हूँ, उस डिसीजन ने ना मुझे स्ट्रांग बनाया, बिकॉज मुझे पता था कि आने वाले टाइम में जॉब्स की जो कंडीशन है ना वो और लो जाएगी, और मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर मैं खुद से कुछ करूंगी ना तो डेफिनेटली मैं वो सारी ही चीजें अचीव कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ सिस्टम में वो चीजें मैंने देखी थी जो आज आप जितने भी पीपल यहाँ पर हो, ऑलमोस्ट 350 प्लस पीपल, ठीक है, आपके माइंड में बहुत सारी ड्रीम्स होगी, बिकॉज वी आर यंगस्टर, तो काफी सारी चीजें हम सोचते हैं, बट जस्ट ना अपनी लाइफ के 5 मिनट निकाल के सोचना कि क्या आपको पता है वो सारी ड्रीम्स कब कंप्लीट होगी, आप कब फुलफिल कर पाओगे। और वहां पे ना मुझे क्वेश्चन मार्क आया कि मैं सोचती तो बहुत कुछ हूँ, बट करूंगी कब। एक्चुअल में इस बिजनेस में आने का एक ही रीजन था कि मुझे चाहिए था फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, जो हर इंसान को चाहिए रहता है, बट चाहने में और करने में ना डिफरेंस होता है। और वो वे मुझे विनीटी ने दिया, वो वे मुझे फॉरएवर ने दिया कि मैंने डिसीजन बनाकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और अगर उस दिन मैं यही सोचती करूं नहीं करूं, 50 पीपल में लिस्ट में नेम दूं नहीं दूं, क्या होगा कैसे होगा, तो सच बता रही हूँ शायद आज मैं सेशन में नहीं होती, और बीइंग एज ए नॉर्मल फार्मेसी स्टूडेंट होकर अभी मेरी एग्जाम्स चल रही है तो मैं एग्जाम दे रही होती। बट उस डिसीजन को मैंने स्ट्रॉन्ग बनाया एंड इनिशियली लेवल से बिजनेस को स्टार्ट किया। राइट नाउ सर ने आपको काफी सारी चीजें बताई कि आई एम ऑन मैनेजर लेवल, एंड फॉरएवर में अगर हम एक मैनेजर लेवल कंप्लीट करते तो एक पर्सन की मंथली इनकम 1 लाख रुपीज क्रॉस हो जाती है। अगर ये चीज मैं 1 साल में कर सकती हूँ ना, तो आप सारे पीपल भी डेफिनेटली कर सकते हो। बस उसके पहले एक डिसीजन बनाना होगा, बिकॉज मुझे पता है स्टडी के साथ में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है दुनिया में या वर्ल्ड में, इंडिया में या आपके आसपास में, कि आपको सिर्फ स्टडी के साथ में 1 लाख रुपीस की इनकम तक पहुंचा पाए। सच में नहीं है। अगर आप जाओगे भी सही ना तो आपको 8-10 साल की स्टडी करना पड़ेगी। बट वो चीज मैंने इस प्लेटफॉर्म से करी, और सिर्फ उन 50 लोगों में जब मैं आई थी ना आज से 1 साल पहले, तब जाकर मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। लिटरली बता रही हूँ, जस्ट एक सिंगल चीज है, और वो डिसीजन मैंने क्यों बनाया पता है, बिकॉज मुझे लाइफ में ना रिग्रेट नहीं रहना था। क्योंकि अगर मैं नहीं डिसीजन लेती तो मुझे पता था मैं नहीं करूंगी तो ईशान सर की इनकम हो रही है, विनीटी में काफी लोग अर्निंग कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगी ना तो मैं सिर्फ इनको देखती रहूंगी कि ये लोग अर्निंग करके ग्रो कर रहे हैं। बिकॉज एक चीज मैं आपको बताती हूँ, दैट टाइम ईशान सर इनकम वाज 2.5 लाख रुपीज, और वो आज मंथली मोर देन 5.5 लाख रुपीज अर्न कर रहे हैं। अगर मैं नहीं स्टार्ट करती तो उनकी तो मंथली इनकम बढ़ रही थी ना। बट स्टार्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था कि मुझे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना था, और उस डिसीजन को मैंने इसलिए बनाया क्योंकि रिग्रेट नहीं चाहिए था। बिकॉज आज अगर मैं 1 साल पीछे देखती कि काश सलोनी तो स्टार्ट कर लेती, ये होता वो हो जाता, तो आज वो सबसे ज्यादा रिग्रेट ना मुझे मन में होता कि वो काश वर्ड ना नहीं चाहिए था। वो काश जो एक वर्ड होता है ना, आपकी लाइफ में कभी ना कभी कुछ हुआ होगा जब आप सोचते होंगे यार मैं काश उस टाइम पे ये कर लेता, ये हो जाता वो हो जाता, तो वो रिग्रेट मुझे लाइफ में नहीं चाहिए था। प्रॉब्लम्स आई, दिक्कत आई, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल बनने का सोचोगे ना तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, बट प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं, सॉल्यूशन पे फोकस किया और इजिली बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। उन पीपल्स की लिस्ट में मैं आई जहां पर मैंने इस बिजनेस को ना स्टार्ट किया।
एक ही चीज बोलूंगी, जो भी अभी ट्रैक्स ईशान सर बताने वाले हैं, इनकम आपको ऑलरेडी सर ने बताई है, उन चीजों को अगर आपने सुन लिया और आज में आपने डिसीजन बना लिया ना, तो हो सकता है आने वाले टाइम पर आप इस मीटिंग में रहो, ईशान सर के साथ बिजनेस को प्रॉपर अच्छी तरीके से करो। तो यहाँ पे काफी सारी गर्ल्स भी होगी, लास्ट में मैं एंड करूंगी, जितनी भी गर्ल्स है ना, डोंट हेजिटेट। आपको हो सकता है आपके पेरेंट्स मना करे, आपके फ्रेंड्स मना करे, काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, क्योंकि यूजुअली गर्ल्स को दिक्कत होती है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि क्यों करना है, क्या करना है, कैसा प्लेटफॉर्म होगा, बट सच बता रही हूँ, दुनिया में इससे सेफ प्लेटफॉर्म ना कोई नहीं है। बिकॉज पहली चीज है, आप घर बैठ के काम कर रहे हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आप 9 to 5 जॉब में कितना भी अर्निंग करो, बट आपको घर से उठकर कहीं जाना पड़ेगा। एंड आज के टाइम पे आप भी जानते हो कि काफी सारी जगह पे ना सेफनेस नहीं होती है, सेफ्टी नहीं होती है। तो टू ऑल द गर्ल्स एंड ऑल द बॉयज, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म ना मैंने आज तक कभी देखा है, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म लिटरली नहीं है, क्योंकि आप घर बैठ के अपने पार्ट टाइम में, फुल टाइम में जब चाहो तब वर्किंग कर सकते हो। ना आपके ऊपर कोई बॉस है, ना आपको किसी की सुननी है, अपने अकॉर्डिंग काम को करना, और जितना काम करोगे ना, उतना पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग होगी। सो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इन्वाइट किया, एंड काफी अच्छी ऑडियंस आज की, काफी सारे लोग बहुत अच्छे से सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे थे। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड जिस तरीके से सलोनी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इनकी भी पढ़ाई चल रही है, इनकी भी स्टडीज चल रही है। इनफैक्ट राइट नाउ मैं अगर अभी की बात बताऊं, शी इज गोइंग थ्रू विद हर एग्जाम्स। राइट सलोनी, अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं? यस राइट, सर। लगातार रेगुलर बेसिस पे उनके एग्जाम चल रहे हैं, बट सब कुछ मैनेजेबल है, सब कुछ मैनेजेबल है, क्योंकि बहाने नहीं है, काम करने का तरीका निकाला हुआ है, काम कर रहे हैं, ये चीज है। शी इज मैनेजिंग हर टीम ऑल्सो, काम भी हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, साथ साथ में एग्जाम भी हो रहे हैं, पढ़ाई भी चल रही है, सब कुछ, डिग्री भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है। मैं जानता हूँ यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी लोग अभी अपनी स्टडीज में होंगे, राइट, बट स्टिल अब सलोनी हमें मिलके अगले 10 मिनट में, राइट, वी हैव टू डिस्क्लोज दी ट्रैक्स कि अब एक्चुअल में आप 50 लोगों में आ कैसे सकते हो। अभी आपको सलोनी ने बताया कि आज से 1 साल पहले वो 50 लोगों की जो लिस्ट है उसमें सेलेक्ट हुई थी। तो भाई 50 लोगों की लिस्ट ऐसे चलती फिरती सड़क तो नहीं है कि कोई भी चल ले और कोई भी आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। 350 लोगों में अगर 50 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो कुछ तो ऐसी क्वालिटी, कुछ तो ऐसा अमाउंट, कुछ तो ऐसी चीज होगी ना जो स्पेशल होगी लोगों के अंदर, जो आप कर पाओगे, राइट। सो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या चीज है। लेट मी टेल यू एग्जैक्टली क्या चीज है। देयर आर बेसिकली 3 वेज। जिस तरीके से आपको मैंने एक चाय वाले का एग्जांपल लिया, एमबीए चाय वाले का एग्जांपल लिया, कि अगर आपको एक चाय बेचनी है और उसकी फ्रेंचाइजी खरीदनी है, तो आपको 30 लाख रुपए सिर्फ उसके नाम को देने पड़ेंगे। आपको नाइकी की लेनी है तो आपको करोड़ रुपए उसके देने पड़ेंगे, एडिडास के लिए देने पड़ेंगे, और इनके सिर्फ नाम खरीदने के लिए देने पड़ेंगे। इसी तरीके से फॉरएवर में भी, इसी तरीके से इन फॉरएवर ऑल्सो, आपको अगर बिजनेस को स्टार्ट करना है, कोई लाखों करोड़ों रुपए का अमाउंट तो नहीं पे करना, बट कंपनी बोलती है कि एक बेसिक टर्नओवर है, कि जो इंसान वो बेसिक टर्नओवर कर लेता है, उस पे कंपनी बिलीव कर पाती है, उसको कंपनी आईडी दे पाती है कि हाँ यार ये बंदा ये कुछ कर सकता है, ये लड़का है, ये लड़की है, कुछ कर सकते हैं। उनको कंपनी आगे बढ़ने का मौका देती है। क्योंकि सलोनी, यस सर, कंपनी भी इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है, क्या वो किसी को भी चलते फिरते कोई आएगा बोलेगा यार हम फ्री में आ गए हैं, बस हम देख के आ गए, आप हमारा काम चालू करवा दो, आप हमारा बिजनेस चालू करवा दो, क्या करवाएगी? बिल्कुल नहीं। बताओ। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। भाई एक बात बताओ, आपने एक दुकान खोली और दुकान के ऊपर लिख लिया कि मैं एप्पल के फोन बेचता हूँ, आपने एप्पल का लोगो लगा लिया, एप्पल वाले आपको वहां फोन बेचने देंगे? 2 दिन के अंदर वाले आ जाएंगे, राइट। दिस इज द रियलिटी। जस्ट अ मिनट। सर मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? यस सर, प्रॉपर है। चलो दैट्स ग्रेट। जस्ट अ मिनट। सो मैं कैमरा वापस से अपना ऑन कर रहा था, सो दैट सारी चीजें वापस से विजिबल हो पाए। एंड जस्ट अ मिनट, स्पीकर पे मैं रख देता हूँ इस चीज को। अब बेसिकली इसी तरीके से फॉरएवर में अगर किसी को काम स्टार्ट करना है, फॉरएवर में किसी को टीम बिल्ड करनी है, फॉरएवर में पैसा कमाना है, पैसे कमाने का तरीका भी मैं बता चुका हूँ। फॉरएवर में अगर किसी को पैसा कमाना है तो देयर आर बेसिकली 3 वेज। देयर आर बेसिकली 3 वेज। देयर आर 3 वेज जिसके थ्रू आप फॉरएवर में पैसा कमा सकते हो। और वो 3 तरीके क्या है? स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक और फास्ट ट्रैक।
स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक और फास्ट ट्रैक, दे आर बेसिकली 3 वेज, 3 तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। अब स्लो ट्रैक में अलग तरीके से पैसा आता है, मीडियम में अलग आता है, फास्ट में अलग आता है। हर एक ट्रैक में इनकम अलग है, हर एक ट्रैक में अमाउंट अलग है, और हर एक ट्रैक की क्वालिफिकेशन अलग है। सही बात है सलोनी? यस सर। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। अब जितने भी लोगों को एग्जैक्टली जानना है कि फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट एक्चुअली में होगा कैसे, या जितने भी लोगों को एक्चुअल जानना है कि अब फॉरएवर का बिजनेस एक्चुअल में होगा कैसे, जल्दी से तुरंत अपने कैमरास ऑन करना स्टार्ट कर दो, तभी हम बताना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से तुरंत अपने कैमरा ऑन स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपने जो 1299 रुपए दिए थे, उस 1299 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लिटरली। उस 1299 रुपीज का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसे तो किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाट। चलो आई होप सबके कैमरास ऑन होने स्टार्ट हो गए हैं। सो मैं रीचेक कर रहा था, सभी के कैमरास ऑन, आई जस्ट रीचेक्ड इट। ठीक है, अब इसके आगे बात ये आती है कि अब एग्जैक्टली तीनों ट्रैक में इनकम कितनी होगी। मैं आपको इनकम बताऊंगा, देन सलोनी एक बार उसे रिपीट कर देगी सो दैट आपको समझ आ जाए, राइट? एक बार में आपको बहुत ध्यान से इस चीज को सुनना है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और बहुत आसान है इसको करना, और इजीली सभी लोग कर लेते हैं। 3 ट्रैक, स्लो, मीडियम, फास्ट। स्लो ट्रैक में एक बंदे की मिनिमम मंथली अर्निंग, स्लो ट्रैक में एक बंदे की मिनिमम मंथली अर्निंग, मिनिमम मंथली इनकम, मिनिमम मंथली सैलरी, मिनिमम मंथली पे आउट होता है 10,000 रुपए का। मतलब जो भी यहाँ पे स्लो ट्रैक से स्टार्ट करे वो मिनिमम 10,000 रुपए महीना कमाने वाले हैं इसी महीने से, अप्रैल के महीने से। अगर अप्रैल के महीने से आपको 10,000 महीना आता है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है और बहुत जेन्युइन अर्निंग है, बहुत जेन्युइन अर्निंग है। सेकेंड ट्रैक, मीडियम ट्रैक। मीडियम ट्रैक वो ट्रैक है जिसमें अगर हम मीडियम ट्रैक में अगर बिजनेस को स्टार्ट करें तो मीडियम ट्रैक से बिजनेस स्टार्ट करके मिनिमम टू मिनिमम आपको अप्रैल के महीने से ही 20,000 रुपीज की मिनिमम अर्निंग आनी स्टार्ट होती है। मतलब 20,000 रुपए आप पहले महीने से कमाना स्टार्ट करते हो, और 20,000 रुपए कमा के आप एवरी मंथ अपने बिजनेस को बिल्ड करते हो। और 20,000 रुपए यार इतना जेन्युइन अमाउंट है, आजकल बीकॉम बीबीए करके लोगों को अमाउंट नहीं मिल रहा, उतना उतनी सैलरी नहीं मिल रही। फाइनली आता है हमारा सुपर डुपर बम्पर ट्रैक और वो सुपर डुपर बम्पर ट्रैक पता है कौन सा ट्रैक है? वो सुपर डुपर बम्पर ट्रैक है हमारा फास्ट ट्रैक। वो सुपर डुपर बम्पर ट्रैक है हमारा फास्ट ट्रैक। और फास्ट ट्रैक हमारा वो ट्रैक होता है जिस फास्ट ट्रैक में हमारी अर्निंग होती है मिनिमम टू मिनिमम 35,000 रुपए मंथली, मतलब 35,000 रुपीज मंथली। 35,000 रुपीज मंथली लोग लाखों रुपए खर्च करने के बाद कमाने का सोचते हैं। लाखों रुपए पैसा लगा देते हैं डिग्री के ऊपर, कॉलेज के ऊपर की डिग्री मिलेगी, नौकरी मिलेगी, उसके बाद आता है। और यहाँ पे 35,000 रुपए आप पहले महीने से कमाना स्टार्ट कर देते हो अगर आप फास्ट ट्रैक से स्टार्ट करते हो। सलोनी एक बार आप इनकम रिपीट कर दो तीनों। यस सर, श्योर। स्टार्टिंग ट्रैक है स्लो ट्रैक। अगर आप स्लो ट्रैक से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपकी फर्स्ट मंथ की इनकम लाइक इसी मंथ से आप अर्न कर सकते हो 10,000 रुपीज। स्लो ट्रैक पे आपकी अर्निंग होगी 10,000 रुपीज। अगर आप मीडियम ट्रैक चूज करके इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो मीडियम ट्रैक पे आपकी अर्निंग होगी 20,000 रुपीज। मीडियम ट्रैक पे आपकी अर्निंग होगी 20,000 रुपीज। और अगर आप डायरेक्टली फास्ट ट्रैक से बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो फास्ट ट्रैक पे आपकी अर्निंग होगी मोर देन 35,000। स्लो ट्रैक पे 10,000, मीडियम ट्रैक पे 20,000 एंड फास्ट ट्रैक पे आपकी अर्निंग होगी 35,000 प्लस। और ये आपके पहले महीने के अप्रैल की अर्निंग है। बट ये अर्निंग करने के लिए एक्चुअल में क्वालिफाई क्या करना पड़ेगा? अब मैं फिर बोलूंगा भैया दुनिया ऐसी तो चलती नहीं है ना कि आओ जाओ देखो समझो लो और निकल लो, ऐसा तो चलता नहीं है। तो दुनिया में हर एक चीज की एक कॉस्ट है, हर एक चीज की एक कीमत है। एवरीथिंग हैज अ वैल्यू। मतलब सिंपल है यार, मेरे पास आज मेरे को जो लिस्ट बनानी है उसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक नोटबुक है, इस नोटबुक की वैल्यू है। ठीक है, मेरे पास सिंपल में आप सभी के पास एक कॉमन फोन होगा। मेरे पास एक फोन है, इस फोन की वैल्यू है 1-1.5 लाख रुपए, इस फोन की वैल्यू है। मेरे पास एक लैपटॉप है, इसकी वैल्यू है 1.5-2 लाख रुपए की। एक वेबकैम है, उस वेबकैम की वैल्यू है 20-25 हजार रुपए की। मेरे पास एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की वैल्यू है 2-2.5 हजार रुपए की, 1.5-2 हजार रुपए की। तो हर एक चीज की वैल्यू होती है, हर एक चीज की वैल्यू होती है।
इसी तरीके से स्लो ट्रैक की भी एक कॉस्ट है, मीडियम ट्रैक की भी एक कॉस्ट है और फास्ट ट्रैक की भी एक कॉस्ट है। जो कॉस्ट जो इंसान पूरा करता है उसी को वो अर्निंग आना चालू होती है। हम स्टार्ट करते हैं फास्ट ट्रैक से। करना कुछ नहीं होता, फॉरएवर ये बोलती है कि अगर आपको पैसा कमाना है, आपको टीम बिल्ड करनी है, आपको इनकम स्टार्ट करनी है। मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूं, सबको याद है पैसा कैसे आता है? सबको याद है, मैंने क्लियर किया था इनकम कैसे आती है, पैसा कैसे आता है? टीम बिल्डिंग से। एवरीवन रिमेंबर दैट, राइट? टीम बिल्डिंग से। जितनी बड़ी हम टीम बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, अगर हम एक पर्सन को, दो को, तीन को, चार को, जितने भी लोगों को हम रिक्रूट करेंगे, पर पर्सन हमें एक इनकम आना स्टार्ट होती है। बट ये इनकम आने के लिए क्वालिफाई आप तब करोगे जब किसी ट्रैक को आप कंप्लीट करोगे। बिना ट्रैक को कंप्लीट किए 1 रुपए भी फॉरएवर से नहीं कमा सकते, बिना ट्रैक को क्वालिफाई किए। कई लोगों को क्वेश्चन होता है, सर फ्री में होता है? भैया फ्री में तो कुछ नहीं होता। मैं फोन खरीदने गया था, मेरे को फ्री में नहीं मिला। मैं लैपटॉप खरीदने गया था, फ्री में नहीं मिला। भाई मैं कपड़े खरीदने गया था, मुझे फ्री में नहीं मिले। मैं अभी घूमने जा रहा हूँ, मैं 10 दिन बाद घूमने जा रहा हूँ, मेरे को फ्री में घूमने को जाने नहीं मिल रहा। और बोलो, तो फ्री में तो कुछ नहीं मिलता। रिसेंटली अभी 1 महीने पहले आई वॉज देयर इन गोवा। मैं गोवा में था, 4 दिन में मैंने 1 लाख रुपए वहां पे खर्च किए। हर जगह जहां भी पैसे खर्च किए वो पैसे मांग रहे थे, फ्री में तो कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, राइट? अभी कुछ दिन पहले मैं ऋषिकेश में था, ऋषिकेश गया हुआ था 4 दिन के लिए। वहां जहां भी गया हर जगह पैसे लगे, फ्री में तो कुछ नहीं मिला, राइट? तो फ्री में कुछ नहीं होता, नथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको हर एक ट्रैक की एक वैल्यू है, हर एक ट्रैक की एक कॉस्ट है। अब हम कॉस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे अगर कोई इंसान ऐसा है जो सुपर सीरियस है, और जो मेरी तरह है, जो बोले यार मैं तो पूरा ही इस चीज को ढंग से करूंगा और अच्छे से करूंगा और अच्छे से करूंगी। तो अगर कोई इंसान फास्ट ट्रैक से इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, सलोनी फास्ट ट्रैक से हम बताना स्टार्ट करते हैं। यस सर। अगर कोई पर्सन फास्ट ट्रैक से इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो फास्ट ट्रैक से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्हें जिंदगी में एक बार, फिर रिपीट कर रहा हूं, जिंदगी में एक बार, लाइफ में एक बार, बस टोटल में बस 35,000 रुपए का, कितना? 35,000 रुपीज के प्रोडक्ट्स का टर्नओवर करना होता है। और 35,000 रुपीज के प्रोडक्ट्स जब वो जिंदगी में एक बार खरीद लेता है या खरीद लेती है, तो एक बार में उनका बिजनेस वहां से स्टार्ट होता है, वन टाइम परचेज से। दिस इज अ वन टाइम परचेज जो लाइफ में एक बार करना होता है। सेकंड ट्रैक कौन सा था हमारा सलोनी? मीडियम, राइट? मीडियम ट्रैक, करेक्ट। मीडियम ट्रैक वो होता है अगर कोई पर्सन सोचे कि यार मेरे पास 35,000 का तो अमाउंट नहीं हो रहा, मेरे पास 35,000 तो नहीं हो रहा, बट मैं ना स्लो करना चाहता हूँ ना फास्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं मीडियम पेस से करूँ, मैं एक अच्छी पेस से चलूं और महीने का 20,000 रुपए कमा लूं, 20-25,000 रुपए कमा लूं। तो मीडियम ट्रैक से अगर यहाँ पे किसी को स्टार्ट करना है, तो कंपनी बोलती है कि अगर आपको मीडियम ट्रैक से स्टार्ट करना है, तो आपको मीडियम ट्रैक से स्टार्ट करने के लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से, ऐसा नहीं कहीं से, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से ऑफिशियल लीगल जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स है, इसके टोटल 20,000 रुपए के, कितने के? 20,000 रुपीज के, 20,000 रुपीज के प्रोडक्ट्स परचेज करने होते हैं। और अगर आप 20,000 रुपए के प्रोडक्ट्स परचेज करते हो, 20,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदते हो जिंदगी में एक बार के लिए, लाइफ में वन टाइम के लिए, तो आप मीडियम ट्रैक क्वालिफाई कर लेते हो और आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। अब आवर थर्ड एंड लास्ट ट्रैक जो सबसे इजीएस्ट है, दैट इज कॉल्ड ए स्लो ट्रैक। अब स्लो ट्रैक ये होता है कि स्लो ट्रैक अगर किसी को क्वालिफाई करना है, तो कंपनी बोलती है आपको इसके लिए भी लाइफ में एक बार बस 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स का टर्नओवर करना होता है। और 10,000 के प्रोडक्ट्स का अगर एक बार आपने खरीद लिया, 10,000 के प्रोडक्ट्स एक बार आपने ले लिए, 10,000 के प्रोडक्ट को एक बार आपने परचेज कर लिया, तो आपका काम वहां से स्टार्ट हो जाता है वन टाइम। सलोनी एक बार रिपीट कर दो आप। अगर हम फास्ट ट्रैक से बिजनेस को स्टार्ट करते, तो फास्ट ट्रैक पे हमारी कंप्लीट होती है 2cc, और 2cc का हमको टर्नओवर जनरेट करना होता है, दैट इज इक्वल्स टू 35,000। 2cc पे आपको कंपनी से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जस्ट आपको अपने ही आईडी से प्रोडक्ट का शॉपिंग करना है, दैट इज इक्वल्स टू 35,000। तब आपका कंप्लीट होगा फास्ट ट्रैक। अगर आप मीडियम ट्रैक से बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो आपको वन टाइम लाइफ में एक ही बार करना होता है, आपको अपनी आईडी पर 20,000 का टर्नओवर जनरेट करना है, जिससे आप मीडियम ट्रैक से बिजनेस को स्टार्ट कर पाओगे। और अगर आप स्लो ट्रैक से स्टार्ट करते हैं, तो स्लो ट्रैक पे आपको मिनिमम टू मिनिमम 10,000 रुपीज के प्रोडक्ट का टर्नओवर जनरेट करना होगा। तो ये तीनों ट्रैक्स है,
तीनों ट्रैक्स लाइफ में ना एक ही बार करना होता है, जिससे आप बिजनेस को स्टार्ट कर पाओ और कुछ प्रोडक्ट्स की शॉपिंग कर पाओ। एग्जैक्टली जिस तरीके से सलोनी ने आज से 1 साल पहले किया था, जिस तरीके से ईशान साहू जो आपके सामने मैं बैठा हूं, मैंने 2.5 साल पहले किया था, जिस तरीके से आज मेरी टीम में जो लोग काम कर रहे हैं, हजारों लोग जो काम कर रहे हैं, उन्होंने भी एक बार किया, और एक बार करने की वजह से आज वो हर महीने टीम बिल्ड करके पैसा कमा रहे हैं। हर महीने मतलब प्रोडक्ट कितनी बार लेना है? एक बार। और पैसा कितनी बार आएगा? बार बार। हर महीने आपको एवरी मंथ यू विल रिसीव इनकम। अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, जून के महीने में, जुलाई के महीने में, एवरी मंथ यू विल रिसीव दिस इनकम। और सबसे बेस्ट बात यही है कंपनी की, कंपनी ये बोलती है कि हम ना आपसे कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं मांग रहे, हम सिर्फ वो अमाउंट मांग रहे हैं जो अमाउंट से जेन्युइन बेसिस में ये समझ आ जाए कि अगर ये इंसान 10,000, 20,000, 35,000 का टर्नओवर कर सकता है तभी ये काम करने के लिए एलिजिबल है। क्योंकि जिसमें इतना भी करने का माइंडसेट नहीं होगा वो बिजनेस कैसे करेगा? भाई जो इंसान आज अपने कपड़ों में, आज अपने फोन में, अपने लैपटॉप में, घूमने में, फिरने में, डेट में, हर एक चीज में पैसे खर्च कर सकता है, बट अपनी जिंदगी के लिए, लाइफ में एक बार अपने बिजनेस के लिए, अपने ऊपर पैसे कमाने के लिए नहीं कर सकता। आपको लगता है कंपनी उसे बिजनेस देगी? कंपनी उसे अपना बिजनेस प्लान ऑफर करेगी? नहीं करेगी। क्यों करेगी? अगर मैं आज से 2.5 साल पहले कंपनी को बोलता, अरे कंपनी मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, कॉलेज में तो मैं पैसे देता हूँ, मैं कपड़े खरीदने जाता हूँ वहां तो पैसे देता हूँ, मैं फोन खरीद रहा हूँ वहां तो पैसे मैं दे रहा हूँ, मैं जूते खरीदता हूँ वहां तो पैसे मैं दे रहा हूँ, मैं घूमने जाता हूँ वहां भी पैसे दे रहा हूँ, मैं मनाली जा रहा हूँ वहां भी पैसे दे रहा हूँ, मैं गोवा जा रहा हूँ वहां भी पैसे दे रहा हूँ, पर मैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं दे सकता क्योंकि पैसे नहीं है। तो कंपनी आपको लगता है मेरे को बिजनेस करने देती? नहीं। वो बोलती है भैया चलते बनो, तुमसे ना हो पाएगा, तुम 10,000 की नौकरी के लायक हो, और शायद वो भी मिले ना मिले, कोई भरोसा नहीं है। ये चीज है, रियलिटी है। सबसे पहले हमें वो माइंडसेट रखना होता है, सबसे पहले हमें वो माइंडसेट बनाना होता है। सबसे बेस्ट बात ये कि जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सलोनी, ये लाइफ में वन टाइम के लिए लेने, यस राइट, लाइफ में एक बार के लिए। सलोनी आपने जब स्टार्ट किया था, आपने किस ट्रैक से स्टार्ट किया था? सर मैंने जब स्टार्ट किया था बहुत थोड़ा सा टफ था मेरे लिए, बट मैंने फास्ट ट्रैक से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, क्योंकि एक पॉइंट होता है ना, एक ही बार करना है, और अगर हमको चीज बोली जाती है ना हमारे घर में, मोटा पैसा कमाना है तो एक बार चीजों को करो, तो ये क्लियर था कि बिजनेस ही करना है। एंड काफी सारी प्रॉब्लम्स आई, बट उस चीज को स्टार्ट करने का डिसीजन बनाया, और डिसीजन बनाने का उसके पीछे एक ही रीजन था। काफी सारे पीपल यहाँ पे जो 10, 15, 20, 30,000 के मोबाइल फोन भी यूज करते होंगे। आप खुद सोचो, क्या आपने इस फोन से 1,000, 2,000, 3,000 रुपए भी कभी कमाए? नहीं किए, कुछ भी नहीं किया। और अगर आप नहीं भी अभी भी अर्न करोगे तो भी आप हर महीने 200-300 रुपए का फोन में रिचार्ज करवा रहे हो, जिसके पैसे भी शायद आप पेरेंट्स से लेते होंगे। तो उस चीज को मुझे चेंज करना था। मेरा भी सेम कंडीशन था, फोन घर वालों ने दिलाया, पढ़ाई वो करवा रहे, रिचार्ज वो करवा रहे, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुद की लेनी थी, इसलिए दिक्कत आई, प्रॉब्लम्स आई, बट उस चीज को ना डिसीजन लेकर स्टार्ट किया। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। और यार एक सिंपल चीज है, अगर आज महीने का 200 रुपए का रिचार्ज करवाने के लिए आपको अपने मम्मी पापा के पास जाना पड़ता है ना, आज कोई कॉपी बुक खरीदने के लिए भी मम्मी पापा के पास जाने पड़ता है, आज चप्पल जूते खरीदने के लिए भी मम्मी पापा के पास जाना पड़ता है ना, तो कब बदलोगे इस वक्त को? कब बदलोगे? जिंदगी तो दे दी उन्होंने, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल पढ़ाया, पैसा खर्च किया, जो मांगा वो दे दिया, सब कुछ तो कर दिया। आज एक बार मौका मिल रहा है कि उनके लिए कुछ करके दिखा दो, उनके लिए कुछ पैसे कमा के दिखा दो। अगर तब भी कुछ नहीं किया ना, तो लिटरली उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। मैंने तीनों ट्रैक बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया, आज इस मीटिंग में 300 लोग हैं, मैं आपको सच बताऊं, मैं 300 लोगों को रिक्रूट नहीं करूंगा, मैं 200 लोगों को रिक्रूट नहीं करूंगा, मैं 100 लोगों को रिक्रूट नहीं करूंगा, मैं 80 लोगों को रिक्रूट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों को रिक्रूट करूंगा, जिन 50 लोगों को मैं पर्सनली ध्यान देके सिखाऊंगा कि इस काम को कैसे करना है, और उनका काम खुद अपनी नजरों में करवाऊंगा, सामने उनका काम करवाऊंगा, पर्सनल ट्रेनिंग देके, पर्सनल गाइडेंस देके, पर्सनल सपोर्ट देके, पर्सनल मेंटोरशिप देके, पर्सनल मीटिंग्स देके, सब कुछ करके खुद करवाऊंगा। सलोनी भी जब स्टार्ट कर रही थी, सलोनी को भी डाउट हो रहा था, सर पैसे 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 नहीं है, राइट? उनको भी मैंने ये बोली थी, सलोनी अगर एक बार स्टार्ट करोगे, पैसा आज एक बार लग रहा है, बट इसके बाद पैसा हर महीने आना चालू होगा। आज सलोनी जब तुमने स्टार्ट किया था तो एक बार 35,000 रुपए लगा था, 35,000। आज 35,000 से एक साल में कितना पैसा कमा लिया होगा तुमने? सर अगर मैं एक साल का तो मैंने एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करा, बट पिछले 4 महीने में मोर देन 4.5 लाख रुपीज मैंने अर्न किया है। और अगर मैं पूरे ईयर का बताऊं तो मोर देन 7 लाख रुपीज में अभी तक अर्न कर चुकी हूँ, अर्न कर चुके सिर्फ एक साल में।
सिर्फ 35,000 रुपए से। और 35,000 में जब तुमने बिजनेस स्टार्ट किया था, क्यों किया था कि महीने का 30-35,000 आ जाए, बहुत है। यस सर। मतलब और महीने लिटरली बताऊं, उतना भी नहीं सोचा था, बस यही सोचा था कि मेरे खुद के खर्चे निकल जाए, कॉलेज स्टूडेंट है तो फ्रेंड्स के साथ हम बाहर जाते घूमना फिरना, खुद की छोटी मोटी नीड्स पूरी हो जाए। बट लिटरली बता रही हूँ, इस बिजनेस के कारण काफी कुछ चीजों में मैंने अचीव किया है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनका यही सपना होगा कि यार हमारे दिन के खर्चे होते हैं, हम बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, हमारे नॉर्मल खर्चे होते हैं, वो खर्चे खुद से निकल जाए। सलोनी ने भी वही सोच के स्टार्ट किया था और आज वो इतने अच्छे लेवल पे पहुंच पाई है इसी बिजनेस की वजह से और इसी लिस्ट की वजह से। आप मुझे बोलते हो, अगर आप जेन्युइनली सीरियस हो काम को करने के लिए, अगर आप जेन्युइनली सीरियस हो अपनी लाइफ के लिए, अगर आप जेन्युइनली सीरियस हो अपनी जिंदगी के लिए, पेरेंट्स के लिए, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। मैंने ये सोचा नहीं था इस मीटिंग में आने के पहले, बट मैं आज आपको एक ऑफर देता हूँ। ऑफर ये देता हूँ कि अगर मैं आपको अगर जेन्युइनली जो सीरियस है, सिर्फ 50 लोगों को अगर मैं आपको आज कुछ पैसे की हेल्प कर दूं, कुछ अमाउंट की हेल्प कर दूं, कुछ पैसे की हेल्प कर दूं, कितने लोग तुरंत रेडी हो जाएंगे करने के लिए? कि भले माँ बाप मना करें, भले माँ बाप हाँ बोले, भले मना करे, जो करना है करे, दोस्त हाँ बोले ना बोले, बट हम कर लेंगे। अब देखो रेज हैंड होना चालू हो रहा है। आपको सही बताऊं, ये जेन्युइन बात है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि उनके पापा ने मना किया है या ना किया। मेरे पापा ने ना मेरे को 18 साल में कितनी चीजें करने के लिए मना किया, मैंने आज तक नहीं सुनी, मैंने कभी नहीं सुनी। रियलिटी है। और आपके साथ भी यही चीज होती है। आपके घर वाले आपको बचपन से बोल रहे नहीं बोल रहे पढ़ने के लिए कि बेटा पढ़ ले, बेटी पढ़ ले, बेटो पढ़ ले, हो ठीक है, अभी पढ़ लिए तो इतना अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, इतना अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पढ़ लिया तुमने? पढ़ा तुमने दिन में 10-10 घंटे? नहीं ना। जो चीज तुम्हारे फायदे के लिए होती है वो तुम करते हो, जो नहीं होती है वो नहीं करते हो, और यही सच है। ठीक है, ये मम्मी पापा वाला तो बहाना बाद में आता है, जो फायदे में होता है इंसान वही करता है, ये चीज है। अगर मैं आपको अमाउंट की हेल्प कर दूं, कितने लोग जेन्युइन बेसिस में, यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे सीरियस दिख रहे हैं, मैं आपको सिंपल अपने एंड से, देखो सिंपल है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सलोनी जानती है, सलोनी ने मेरे को पास्ट में भी देखा है, राइट। देयर वाज अ टाइम, मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं है, मैं बहुत पैसे वाले घर से नहीं हूँ, और ये एकदम रियलिटी है। मतलब मेरे पास ना कोई बहुत अच्छा घर है, ना कोई बहुत अच्छी चीजें हैं, ना बहुत अच्छे रिसोर्सेज है, ना बहुत अच्छी सेविंग, ना बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छा घर, कुछ भी नहीं है। लिटरली बता रहा हूँ, आई वॉज विद नथिंग, आई वॉज कंप्लीटली जीरो जब मैं इस बिजनेस में आया था। मेरे माँ बाप ने साफ साफ मना कर दिया था कि इस काम के लिए तेरे को कुछ करना है तू कर ले, तेरे को कॉलेज में पढ़ना है पढ़ ले, तेरे को कोर्स करना है कर ले, बट तेरे को इस काम के लिए एक ढेला नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? एक ढेला, 1 रुपए नहीं मिलेगा इस काम के लिए। साफ साफ मना कर दिया था। ठीक है, वो सलोनी होता है ना, घर में एक इंटेंस माहौल होता है, हर घर में एक ड्राइंग रूम होता है, ड्राइंग रूम में मम्मी पापा बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। तो आप जब मैं गया एक शाम को, मैंने बोला कि 2 मिनट इसको रोकना, बोलते हैं क्या हुआ? तो कॉलेज वॉलेज से फिर निकाल दिए, कुछ हो गया क्या? तो मैंने बोला नहीं इस बार निकाले तो नहीं है, बट मेरे को अभी बिजनेस करना है। तो जहां बिजनेस की बात हुई तो अपने आप टीवी बंद हो गया, तो माहौल ऐसा बंद हो गया। ठीक है, वहां पे बोलते हैं बिजनेस करना है, अच्छा। तो ताने देने की आदत होती है घर वालों को, आपके घर वाले भी देते होंगे। ठीक है, तो अच्छा बेटा हमारा अंबानी बनेगा, ठीक है, बिरला बनेगा, अडानी बनेगा, ठीक है, तो कौन सा बिजनेस करना है साहब जी आपको? ठीक है, तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, तो मेरे को एक बार प्रोडक्ट लेना है, एक बार प्रोडक्ट लूंगा, और ये रियलिटी है, एकदम सच है। और ऐसे ऐसे एक बार प्रोडक्ट लेना है। उन्होंने बोला अच्छा एक बार प्रोडक्ट लेगा और पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा? तो मैं बोला हाँ। तो बोलते हैं बेटा हमारे बाल यूं ही सफेद नहीं होते, दुनिया में ऐसी पैसा आ रहा होता ना, दुनिया में सब अमीर होते। मैंने बोला सब अमीर कैसे होंगे? हर एक इंसान थोड़ा ना ये बिजनेस कर रहा है। दुनिया तो नौकरियों के चक्कर में लगी है, दुनिया तो माँ बाप के चक्कर में लगी है, दुनिया तो कहीं ना कहीं चाचा मामा दोस्त, इससे पूछ लो उससे पूछ लो, ये मना कर दिया वो मना कर दिया, इसमें लगी है। नहीं माने 1 रुपए। मैं लिटरली बोल रहा हूं, मैंने मीडियम ट्रैक से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। मीडियम ट्रैक से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 20,000 रुपए में 1 रुपए नहीं मिला, 1 रुपए, एक 1 सिंगल रुपी, 1 रुपए ना दोस्तों ने दिया, ना मॉम डैड ने दिया, माँ बाप ने दिया, ना रिश्तेदारों ने दिया, ना जान पहचान के लोगों ने दिया। पूरा का पूरा 20,000 रुपए मैंने बाहर से इंटरेस्ट पे, ब्याज पे अरेंज करके इस बिजनेस में लगाया था। और आज वो 20,000 का मैं क्या बना चुका हूं वो पूरी दुनिया जानती है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आपको सिर्फ एक चीज बोलूंगा, आज पैसा कमा रहा हूं, आज पैसा है, आज कुछ कमाया है, कुछ ऐसा किया है, इसलिए आपकी मदद कर सकता हूं जो लोग सच में करना चाहे। बट एक चीज याद रखना, सलोनी को भी आज से 1 साल पहले मैंने एक बात बोली थी कि सलोनी मदद ना उसकी की जा सकती है जो सामने से हाथ बढ़ाए।
मैं एक हाथ आपके सामने आगे बढ़ा सकता हूँ, मेरा एक हाथ है, मैं एक हाथ आपके सामने बढ़ा सकता हूँ, बट अगर एक हाथ आपने आगे नहीं बढ़ाया तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, और दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा, भगवान अल्लाह ऊपर वाला भी आपकी मदद नहीं कर सकता अगर आप खुद की मदद करने को रेडी नहीं। जो इंसान खुद के लिए कुछ करने का रेडी नहीं है ना, उसकी मदद तो ऊपर वाला भी नहीं कर सकता। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मैं आपको पर्सनली कुछ अमाउंट का हेल्प करने को रेडी हूं। अगर आप ये मम्मी पापा पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उम्र नहीं है, बच्चे नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, हमारे बॉयफ्रेंड नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे माँ बाप ने मना कर दिया, हमारे दोस्त ने मना कर दिया, हमें समझ नहीं आया, हमारे ये नहीं हुआ, अगर ये एक्सक्यूजेस और ये बहाने छोड़ने को रेडी हो तो मैं आपको पैसे में हेल्प करने को रेडी हूं। अगर आप ये बहाने नहीं देते तो मैं मदद करने को रेडी हूं। मैं कैसे कर सकता हूं? 3 ट्रैक्स है, मैं तीनों ट्रैक्स में जो कर सकता हूं मैं आपको लाइव बता देता हूं, और सलोनी उसको एक बार अच्छे से रिपीट कर देगी आपके सामने, राइट। पहला ट्रैक आता है हमारा स्लो ट्रैक। पहला ट्रैक आता है हमारा स्लो ट्रैक। स्लो ट्रैक कितने अमाउंट से स्टार्ट होता है? स्लो ट्रैक 10,000 रुपीज, राइट। स्लो सलोनी आप चैट सेक्शन पे ना एक बार एवरीवन पे भी डाल देना। यस सर, श्योर। मैं यहाँ, हाँ आप चैट सेक्शन पे एक बार एवरीवन पे भी डाल देना। तो स्लो ट्रैक कितने अमाउंट से स्टार्ट होता है भैया? स्लो ट्रैक स्टार्ट होता है 10,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं एक बार। जो 10,000 के प्रोडक्ट पूरे खाने नहीं है, 10,000 के प्रोडक्ट बिक भी सकते हैं, ऐसा वो नहीं है कि पूरे प्रोडक्ट यूज ही करने हैं। 10,000 के प्रोडक्ट लेने होते हैं, और 10,000 के प्रोडक्ट लेके हमें इनकम कितनी आती है पहले महीने? 10,000 रुपीज। 10,000। तो सर इनकम, चैट ऑप्शन डिसेबल है। ओके कोई इशू नहीं है। तो इनकम भी उतनी आती है और काम भी उतना होता है। तो मैं चैट सेक्शन इनेबल कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट। होस्ट टू को होस्ट पे मैंने कर दिया। एंड इसके आगे सलोनी स्लो ट्रैक हमारा स्टार्ट होता है 10,000 के प्रोडक्ट से, और इनकम भी आती है 10,000 की। मैं आपको पर्सनली, अगर जेन्युइन बेसिस में आप सारे एक्सक्यूजेस सब कुछ साइड में करके करने को रेडी हो, तो मैं आपको पर्सनली बिना जान पहचान के, मैं आपको जानता नहीं हूं और जो भी चीजें है, बट मैं आपको पर्सनली जितने भी जो 50 लोग करने को रेडी है, मैं आपको पर्सनली 3,000 रुपीज की, 3,000 रुपए की हेल्प अपनी साइड से करने को रेडी हूं अगले 5 मिनट में। अगले 5 मिनट में इतनी हेल्प कर सकता हूं। अगर आप अगले 5 मिनट में काम को, अगले आज के आज में, कल के कल में काम को स्टार्ट करने को रेडी हो तो मैं कर सकता हूं। आई कैन डू इट। एक ही कंडीशन है, कंडीशन ये है कि कल रात को 10 बजे के पहले पहले हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरे पास कल रात को 10 बजे तक का टाइम है। उसके बाद मैं परसों से जो ग्रुप में बना रहा हूं 50 लोगों का, उनके साथ काम स्टार्ट कर दूंगा। मैं पर्सनली 3,000 रुपए की हेल्प कर सकता हूं। 3,000 की मैंने हेल्प कर दी, मतलब सलोनी कितने अमाउंट में हमारा स्टार्ट हो जाएगा स्लो ट्रैक? 7,000 रुपीज में। 7,000 रुपीज में। सेकेंड ट्रैक कौन सा है सलोनी हमारा? मीडियम ट्रैक। मीडियम ट्रैक। मीडियम ट्रैक वो ट्रैक होता है जिसमें आप 20,000 रुपए महीने का कमाते हो, और आपको कितने के प्रोडक्ट्स लेने होते हैं? 20,000 के, वन टाइम। जिंदगी में एक बार, लाइफ में एक बार 20,000 के प्रोडक्ट्स लेने होते हैं फॉरएवर के। मैं पर्सनली आपको 2,000 छोड़ो, 3,000 छोड़ो, 4,000 छोड़ो, अगले 5 से 7 मिनट में ना मैं आपको 5,000 रुपए की हेल्प करने को रेडी हूं अपनी साइड से, 5,000 रुपीज की। और 5,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको 5,000 रुपए की हेल्प करने को रेडी हूं, और आपका एक कॉम्बो ऑफर से मैं पर्सनली आपका 1cc मतलब मीडियम ट्रैक में आपका क्वालिफाई करवा दूंगा। और मीडियम ट्रैक आपका क्वालिफाई हो जाएगा जिससे 15,000 में, क्योंकि 5,000 रुपीज की मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, मैं आपको हेल्प कर रहा हूं 5,000 रुपीज की मैं आपको हेल्प करने को रेडी हूं अभी के अभी, राइट नाउ, इस टाइम पे, अभी इस टाइम पे हेल्प करने को रेडी हूं। 5,000 की हेल्प करता हूं तो आपका मीडियम ट्रैक 15,000 में स्टार्ट हो जाएगा। हमारा थर्ड जो ट्रैक आता है, हमारा जो थर्ड ट्रैक है दैट इज फास्ट ट्रैक, जो सबसे बड़ा ट्रैक है। और मेरा फेवरेट, मेरे जो फेवरेट ट्रैक है, मेरा फेवरेट ट्रैक है मीडियम ट्रैक, हमारा फास्ट ट्रैक। क्योंकि मीडियम और फास्ट ट्रैक में आप पैसा ज्यादा कमाते हो, ज्यादा आपकी इनकम होती है, सब कुछ, राइट। फास्ट ट्रैक से अब आप करते हो तो यहाँ पे कई लोग सोच रहे होंगे कि सर 5,000, 4,000, 3,000 से ज्यादा अगर कुछ हो पाए तो मैं 3,000 भी छोड़ो, 5,000 भी छोड़ो, 7,000 भी छोड़ो, 8,000 भी छोड़ो। जो लोग फास्ट ट्रैक से करने को रेडी है, अगले 10 मिनट में मैं आपको 9,000 रुपए के अमाउंट के अपने अकाउंट से हेल्प करने को रेडी हूं। जिस पर्सन के थ्रू आपकी बात हुई थी, जिस पर्सन से आपकी बात हुई थी, उनके पास अमाउंट पहुंच जाएगा और आपकी बिलिंग 26,000 रुपीज में हो जाएगी। आपकी बिलिंग 26,000 रुपीज में हो जाएगी। मतलब जो 35,000 में, 35,000 में फास्ट ट्रैक होता है, वो 26,000 में अचीव हो जाएगा। और ये जो टर्नओवर करना है 7,000 का, 15,000 का और 26,000 का, ये भी कितने बार करना है? 2 बार, 4 बार, 10 बार? नहीं, एक बार। एक बार प्रोडक्ट को लेना है। एक बार प्रोडक्ट को लेने की वजह से हर महीने आप पैसा कमाओगे, सिर्फ इसी चीज की वजह से।
राइट। सलोनी एक बार आप रिपीट कर दो वापस अच्छे से, सो दैट समझ आ जाए इनकम के साथ की कौन से ट्रैक से कितनी इनकम होगी। यस सर। गाइस आप लोगों के लिए ना लिटरली बता रही हूँ, ये काफी अच्छी गुड न्यूज है, बिकॉज मेरे टाइम पे तो कोई ट्रैक्स नहीं थे, एंड इस ट्रैक में भी आपको सर ने अभी स्पेशल बताया कि वो अपनी तरफ से आपको हेल्प करने वाले। स्लो ट्रैक से अगर आप बिजनेस को अभी स्टार्ट करते हो आज में और कल शाम तक, कल नाइट तक, तो आपको 7,000 रुपीज में स्लो ट्रैक से अपने वर्क को स्टार्ट करना है, जिसमें आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी 10,000 रुपीज पर मंथ से। अगर आप मीडियम ट्रैक से बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको प्रोडक्ट का 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा, मींस आपका मीडियम ट्रैक 15,000 रुपीज में स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप फास्ट ट्रैक से बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको 35,000 रुपीज नहीं 9,000 रुपीज की पर्सनली हेल्प मिलेगी, जिससे आप अपने फास्ट ट्रैक को 26,000 में कंप्लीट करके इसी मंथ से मोर देन 35,000 रुपीज अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। ये तीनों ट्रैक्स हैं और ये लाइफ में ना एक ही बार करना होता है, कोई रिपीटेशन में नहीं है कि आप हर मंथ करोगे तभी अर्निंग होगी, सिर्फ वन टाइम ही आपको करना है। सलोनी बहुत प्यारा सा एक्सक्यूज आया है, कमेंट तो नहीं बोलूंगा, बहुत प्यारा सा एक्सक्यूज आया जो हमेशा से आया है और आज का नहीं है। लिटरली बता रहा हूँ, जितने एक्सक्यूज आ रहे हैं ना पैसे से लेके, ये मैं आज से नहीं 6 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल 2.5 साल से देख रहा हूँ। और यही एक्सक्यूज मैंने भी दिया था कि सर इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, सर कैसे करूं, सर मेरे तो मम्मी पापा नहीं मानेंगे। मैंने भी यही एक्सक्यूज दिए थे, जिस बंदे से मैंने बिजनेस समझा था मैंने भी उसने यही बोला था कि मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा, मैं कहाँ से ला पाऊंगा, मैंने भी यही बोला था। सलोनी एक बात बताओ, आपने अमाउंट अरेंज किया था, कहाँ से अमाउंट अरेंज किया था आपने 35,000 का? सर नॉर्मली पहले तो मुझे लगा, हाँ, क्योंकि जब मैंने पूरे वर्क को अंडरस्टैंड किया मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स ना दे देंगे, तो मैं इतना ज्यादा एक्साइटमेंट में जब घर गई उनको मैंने सारी चीजें बताई, तो उनका एक ही चीज था जो मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया कि इस काम को करना ही नहीं है। और उसके बाद में मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से डिस्कस किया, मुझे लगा कि शायद वो मुझे हेल्प कर देंगे, बट लिटरली बताऊं, जिस 3 दिन में मैंने वर्क को अंडरस्टैंड किया था मेरे फ्रेंड्स ने नहीं अंडरस्टैंड किया, तो वहां से भी ना काफी लोग मुझे नेगेटिव करने लगे। लिटरली बता रही हूँ, इस हद तक नेगेटिव किया कि मुझे ऐसा 1 मिनट के लिए 1 दिन के लिए लगा कि मुझे इस काम को नहीं करना चाहिए। बट उसी टाइम पे ना मुझे एक चीज ये क्लियर हुई कि अगर मैं नहीं स्टार्ट करूंगी ना तो पैसा मुझे नहीं आएगा। और उन्हीं फ्रेंड्स से ना मैंने एक चीज पूछी, अच्छा मैं इस काम को नहीं करती हूँ, इस बिजनेस को नहीं करती हूँ, क्या तुम मुझे मेरे पॉकेट मनी के लिए हर महीना 10 से 15,000 रुपए दे सकते हो? अगर मैं काम को नहीं करती हूँ, फॉरएवर फ्रॉड है, कंपनी फ्रॉड है, ये होता है वो होता है, अगर ये चीजें तुम बता रहे हो तो एक चीज मुझे बताना, क्या तुम मुझे 10 to 15,000 रुपीज हर मंथ दे सकते हो? आप जिन दोस्तों से पूछने वाले हो, अगर आपको आपके दोस्त मना करे ना, सेम क्वेश्चन पूछना उनसे कि भाई तू दे देगा क्या 10-15,000 रुपए हर महीने मेरे पॉकेट मनी के लिए? आपका दोस्त कहाँ ऐसा भागेगा, शायद अगली बार आपको याद भी नहीं करेगा। और सेम ना मेरे साथ होना स्टार्ट हुई, बहुत दिक्कत आई, बट उसके बाद भी मैंने कुछ फ्रेंड्स से एज ए ट्रस्ट करके थोड़ा बहुत अमाउंट को अरेंज किया, थोड़ा बहुत मेरे कुछ सीनियर्स थे उनसे इंटरेस्ट वगैरह पे अमाउंट को अरेंज किया। इट वाज वेरी वर्स्ट सिचुएशन, बट एट लास्ट ना वो चीजों को मैंने किया, क्योंकि एक्सक्यूजेस मेरे पास भी थे। मना मैं ईशान सर को फिर भी कर सकती थी कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे लिए काम नहीं है, सब लोग मुझे मना कर रहे हैं, मैं नेगेटिव हो चुकी हूँ, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, देयर वाज नो वन। बट उस एक्सक्यूज को ना एक प्रॉब्लम को ना सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया, क्योंकि नहीं स्टार्ट करती तो फिर सेम चीज होती कि कुछ भी नहीं कर रही होती। तो उन चीजों को मैंने अपने आप से सोचा, टाइम लेकर चीजों को स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद आज मेरी लाइफ ना इस बिजनेस के कारण 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। आपके पास भी काफी लोग आएंगे जो आपको अपने अकॉर्डिंग सजेशंस देंगे, भाई मत कर, ये होगा वो होगा, बट लिटरली बता रही हूँ, अगर आज आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो ना, तो यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। अगर आप आज अमीर हो तो आपके पास्ट के कारण, ठीक है, और अगर आप नहीं हो तो आपके पास्ट के कारण, क्योंकि आपने पास्ट में ऐसे एक्शंस नहीं लिए जिससे आपके पास आज पैसा हो। मेरे पास भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि प्रेजेंट में ऐसे एक्शंस लूं जिससे मेरा फ्यूचर चेंज हो पाए। तो उन चीजों पे ना मैंने काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि पास्ट में तो ऐसा कुछ नहीं था जिससे मेरे पास अभी पैसा होता या तब होता, बट मैंने एक डिसीजन को लिया और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए सोचा, तब जाकर ना मैं चीजों को कर पाई। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। और इसी तरीके से डिसीजन लेके, थैंक यू सो मच सलोनी, इसी तरीके से डिसीजन लेके स्टार्ट किया। और मैं फिर बोलूंगा कि जिन 50 लोगों के आज मैं नाम यहाँ पे नोट करने वाला हूँ, जिन 50 लोगों के नाम आज यहाँ पे आने वाले हैं ना, ये वही 50 लोग होंगे जिनकी लाइफ बदलेगी और जिनको अप्रैल के महीने से ही इनकम आना स्टार्ट होगी।
जिनको अप्रैल के महीने से ही इनकम आना स्टार्ट होगी और इन्हीं 10 दिन में पैसा आना स्टार्ट होगा। अगर डिसीजन लेते हो तो मैं पर्सनली हेल्प करने को रेडी हूं। मैं पहले बता रहा हूं, मैंने पहले सोचा था कि जो भी मैं अमाउंट की हेल्प कर रहा हूं ना, ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए करूंगा जो आज रात को 12 बजे के पहले कर लेंगे, जो आज रात को 12 बजे के पहले कर लेंगे। बट ये मैंने आपके लिए सोचा कि आज रात को 12 बजे करने के पहले आप, हो सकता है यहाँ पे कई सारे लोगों के लिए पॉसिबल ना हो, तो मैंने ये सोचा पर्सनली कि हो सकता है अगर मैं आपकी हेल्प करूं और आपको एक दिन का टाइम भी दे दूं, तो मैं आपको पूरे 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू 24 आवर्स ऑफ टाइम। आपको 24 घंटे का टाइम दे दिया, आपको ऑफर दे दिया, आपको अमाउंट में हेल्प करने को रेडी हो गया, सिखाने को रेडी हूं, काम करवाने को रेडी हूं, सब कुछ। अब ये पूरा डिसीजन आपके ऊपर, और अभी इस मीटिंग में हमें लेके जाना है। ये पूरा डिसीजन अभी हमें लेना है, भले वो स्लो ट्रैक हो या फास्ट ट्रैक हो या मीडियम ट्रैक हो, बट करना ही करना है, किसी भी हालत में करना है। और एक चीज याद रखना कि जिस भी पर्सन से आपकी बात हुई थी ना, जिसने आपको ये लिंक भेजा था, जिससे आपकी बात हुई थी, जिसने आपको बिजनेस के बारे में बताया था, जिसने आपको समझाया था, उस पर्सन से कनेक्टेड जरूर रहना, उस पर्सन को कॉल जरूर करना, उस पर्सन को थैंक यू जरूर बोलना है। उसका रीजन है, उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन आप पैसा कमाना स्टार्ट करने वाले हो अप्रैल के महीने से। आप मेरी वजह से नहीं, उनकी वजह से आज इस सेशन में आप आए हो। अगर वो आपको प्रोस्पेक्ट नहीं करते, वो आपको समझाते नहीं, तो आप इस मीटिंग में नहीं होते। ये चीज है। वो जिस पर्सन से आपकी बात हुई थी, वो मेरे कोई अननोन नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं उनको नहीं जानता। जिस पर्सन से, जिस लड़के से, जिस लड़की से आपकी बात हुई थी, वो मेरी अपनी फैमिली के पार्ट है, हमारी अपनी विनिटी फैमिली के पार्ट है, राइट? जिनसे आपकी बात हुई थी वो मेरे अपने परिवार के पार्ट है। दे आर वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेबल पीपल इन माई लाइफ, जिन पे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं। अगर आप उनके साथ काम को स्टार्ट करते हो, उनके साथ समझते हो, उनके साथ चीजों को स्टार्ट करते हो, तो दिस इज बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। कल रात को 12 बजे से पहले बेस्ट टाइम में स्टार्ट करने का, और इससे अच्छा टाइम कभी नहीं आने वाला दुनिया में, कभी नहीं आने वाला, लिटरली कभी नहीं आने वाला। क्योंकि 23rd से, मतलब परसों से, मैं 50 लोगों के साथ मिलके काम स्टार्ट करूंगा साथ में। अभी 290 लोग लाइव इस मीटिंग में, और मैं लाइव चैट सेक्शन ओपन कर रहा हूं। मैं यहाँ पे लाइव नाम नोट कर रहा हूं जल्दी से। मैंने अभी चैट सेक्शन नो वन पे कर दिया है, अब मैं चैट सेक्शन को एवरीवन पे कर रहा हूं, और नाम यहाँ पे सारे नेम रिकॉर्ड कर रहा हूं, राइट? जल्दी से अपने नेम टेक्स्ट करना स्टार्ट कर दो। जो लोग एनी हाउ ये डिस्काउंट लेके, ऑफर लेके, हेल्प लेके कल रात को 12 बजे के पहले इस चीज को करने को रेडी है, एनी हाउ 12 बजे के पहले करने को रेडी है, एवरीवन पे बताना स्टार्ट कर दो। मैं नाम नोट कर रहा हूं और मैंने चैट सेक्शन भी ओपन कर दिया है। जितने लोग सीरियसली रेडी है, जेन्युइनली रेडी है, जल्दी से चैट सेक्शन में नाम टेक्स्ट करना स्टार्ट कर दो, राइट? आप देख रहे हो नाम आना स्टार्ट हो गए, इतने सारे लोग हैं आपके सामने। ऐसा ना हो कि तुरंत जिस पर्सन से आपकी बात हुई थी ना, तुरंत उन्हें कॉल कर लो। जिस पर्सन से बात हुई थी तुरंत उन्हें कॉल कर लो 50 लोगों के स्लॉट के लिए। ऐसा ना हो कि आप मीटिंग देखते रह जाओ और इसके पहले बिलिंग होना चालू हो जाए लोगों की। ऐसा ना हो कि इतने, इसके पहले आप सोच रहे हो, माँ बाप के पास जा रहे हो, मम्मी पापा के पास जा रहे हो, दोस्तों के पास जा रहे हो, उसके पहले सारी चीजें स्लॉट ही खत्म हो जाए। तुरंत कॉल करना चालू करो, और कल रात को 10 बजे के पहले हमें एनरोलमेंट खत्म करनी है। 50 लोगों के साथ मैं पर्सनली काम करूंगा, जिन्हें सिखाऊंगा, और सारी चीज मैं बता चुका हूं। कोई भी ट्रैक हो, स्लो ट्रैक हो, फास्ट ट्रैक हो, मीडियम ट्रैक हो, मैं सबको प्रॉपरली सिखाऊंगा। स्टार्ट इट राइट नाउ। तुरंत उस पर्सन को कॉल करो और स्टार्ट करो तुरंत। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, एंड कॉल देम राइट नाउ। उनसे कनेक्टेड रहो और तुरंत उन्हें कॉल करके स्टार्ट करो, ताकि हम मिलके साथ में काम कर पाए। बेस्ट ऑफ लक।